सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम वापस आ गए अपने अले भाई के साथ। सो अले भाई, कैसे हो? जरा बताओ, क्या हाल चाल? भाई बहुत मस्त। बहुत मस्त बहुत। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अली भाई was one of the most requested guest। मतलब सबको जानना था what HO thinks और does, मतलब इन पर्सनल लाइफ और उनका प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसा है, सबको जानने की बहुत इच्छा थी। कोई नहीं, बताएंगे इस वीडियो में। चलो अखिलेश, फिर स्टार्ट करते हैं। बोलो। तो पहले तो ये बताओ, फोर्थ ईयर में आ गए हो, कैसा लग रहा है? फोर्थ ईयर में एक्चुअली सच बताओ तो फीलिंग ऐसी है कि काश कॉलेज जल्दी खत्म हो जाता। फिलहाल माइंडसेट कुछ और ही चल रहा है। एंड मतलब है, एंजाइटी वगैरह भी है क्योंकि प्ले बहुत नजदीक आ गए हैं एंड बहुत ही जल्दी स्टूडेंट फेज खत्म होके एम्प्लॉयमेंट फेज चालू होने वाला है। तो फिर होते हैं मतलब, दिख रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में आजकल जाने जो का अब एंग्जाइटी। इंजीनियर। हाँ वही मतलब है, मतलब बहुत सारे इंजीनियर का रहता है ना कि लाइक जॉब रहेगी नहीं रहेगी, इनसिक्योरिटी तो रहती है। तो एक मतलब बहुत ही बड़ा वाला स्टेप आने वाला है लाइफ में, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो अब तक पेरेंट्स डिपेंडेंट थे, इसके बाद इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। तो इसलिए वही जरा एंग्जाइटी है, बट ऐसे पूरा चल रहा अले, तेरा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है शायद से। है। मेरा हाँ। यार, मैं क्या ही कर सकता हूँ अभी। आई आपका गेस वो अभी हॉल आ वाला जगह जाए। सही था। हॉल में अभी आज लोग बैठे हैं इसलिए मैं वहां नहीं जा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सकता। अ- आई गेस ये ठीक रहेगा। अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है। आ रहा है, डिसेंट हाँ है। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। डिसेंट है। हम्म। यहाँ पे एक्चुअली जरा है, प्रॉब्लम है नेटवर्क का। कोई बात नहीं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। वही कॉलेज लाइफ। हम्म। तो वही कॉलेज लाइफ लाइक फोर्थ ईयर में एज इन ऐसा कुछ एक्साइटमेंट तो है नहीं, मतलब पता ही है। एंड अभी अपना ऑटोनॉमस होने की वजह से कुछ 3-4 महीने ही कॉलेज रह गए हैं। उसके बाद इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना ही है। सो टाइम भी मतलब ऑलमोस्ट टाइम खत्म ही हो गया है, 3-4 महीने का टाइम रह गया है, जितना अपने स्किल्स पे ब्रश अप कर सकते मतलब कर रहा हूँ। आप अभी सिर्फ एक सेमेस्टर कॉलेज में रहोगे? हाँ, और मेरा फोर्थ एक्चुअली ईयर का एग्जैक्ट में लास्ट इंटर्न। सेमेस्टर मतलब फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर में मतलब जो कंपनी में आप प्लेस होगे वहां पे इंटर्नशिप करनी है, ऐसा है? हाँ जहाँ पे हाँ जहाँ पे प्लेस हो जाएंगे वहां पे करनी है, या तो अगर आपको कोई इंटर्नशिप मिली हुई है तो वहाँ करनी है। मेरा एक जगह पे हुआ है अभी फिलहाल, बिरला सेंचुरीज में। आईटी सेक्टर में हो गया है मेरा। तो अगर अरे वाह, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक्स। बट एक्चुअली मैं देखूंगा, कंपेयर करूंगा, मैं जिस कंपनी में यहाँ पे फोड़ लूंगा। अभी है कुछ कंपनीज है अच्छी, फ्यूचरेंस वगैरह अपने कॉलेज में आ रही है। पैकेज भी उनका अच्छा है, 12.5 लाख वगैरह दे रही है। तो अगर वो क्रैक हो जाता है तो वहां जाऊंगा इंटर्नशिप के लिए। नहीं तो देखते हैं, अभी अभी तो फिलहाल तो प्लेसमेंट जस्ट शुरू हुए हैं। 2 कंपनीज आई है। एंड फिलहाल तो दोनों में भी हुआ नहीं है मेरा अभी तक। एक कंट्रोलर्स गई और एक ये स्टीबो गई। कंट्रोलर्स में तो एक्चुअली क्राइटेरिया की वजह से मैं बाहर हुआ, क्योंकि उनका सारा क्राइटेरिया फिल हो रहा था, बस एक क्राइटेरिया मेरा रह गया, वो 0.08% की वजह से मैं उधर जा नहीं पाया। कम रह गए उसमें। एंड तो उन्होंने लिया नहीं। एंड स्ट्रीबो में एक्चुअली एप्टी तो गई तो अच्छी थी, बट आई गेस वही उन्होंने वापस से स्क्रीनिंग टेस्ट जो लिया था शुरू में, उसमें उन्होंने परसेंटेज वगैरह पूछे थे, तो उनका भी वहाँ पे कुछ तो क्राइटेरिया शायद सेट था, जिसकी वजह से उन्होंने शायद एप्टी का स्कोर इग्नोर किया, इसलिए वो वहाँ भी हुआ नहीं है। टेक महिंद्रा में मैं ऑलरेडी 3 राउंड क्लियर कर चुका हूँ। चौथा राउंड कल या परसों रहेगा, उसमें टेक्निकल इंटरव्यू है। तो वो होने के बाद ऑलमोस्ट हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं, अभी टेक महिंद्रा का देते हैं, एंड फिर फ्यूचर में डीएक्ससी वगैरह फ्यूचरेंस वगैरह आने वाले, देखते हैं फिर।
जहाँ देखो जहाँ अले प्लेसमेंट हो भाई, जाए प्लान। भगवान है ना। देखो हाँ आपका अगर 0.8% से कुछ रह गया होगा तो 100% कुछ तो उससे बेटर ही आएगा, इसलिए आपको उसने रोक के रखा है ना। हाँ, नहीं वो तो है, वो तो है, मतलब एक नहीं तो कुछ अच्छा ही रहा होगा इसलिए नहीं हुआ है, ऐसा मैं उसके लिए टेंस नहीं हूँ। टेंस यही है कि मतलब जरा ये जो लाइफ में फेस का चेंज आने वाला है ना, उसकी वजह से जरा टेंशन है। ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होने वाला है इसके बाद। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो धीरे धीरे अपने कंधे पे आती है वो अभी एक साथ आने वाली है। तो उसकी वजह से जरा है टेंशन। वो तो रहेगा ही, वो सारे स्टूडेंट, सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को रहता ही है। बट ठीक है, लाइफ है, चलेगी वो। हाँ, बस इसलिए टेंस हो क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा आपका ड्रास्टिक कैसा चेंज सीन आने है वाला है। कि हाँ, हम्म। लेकिन नहीं आपका मेरे को कैसा ये सीन है, आप बाहर रह के आए हो तो इसलिए आपका इतना कुछ इशू हाँ, नहीं है। जैसे अभी कोई बच्चे पूरा मतलब बचपन से ही कोल्हापुर में है, राइट कॉलेज भी यहीं कर रहे हैं, अभी राइट डीवाई राइट। पाटिल में डिग्री कर रहे हैं। वो जब बाहर जाएंगे तो उनको आपसे ज्यादा टेंसनेस हो गया, फिर नर्वसनेस हो उनको गया, क्योंकि बहुत वो ज्यादा पहली प्रॉब्लम बार आने वाला है। बाहर जा हाँ, रहे हैं। वो एक तो एज हाँ है मुझे, वो एक तो हाँ। एज है मुझे। प्लस पॉइंट है मेरा कि मैं ऑलरेडी ट्रैवलिंग टाइप ऑफ फैमिली से रहा हूँ। हम ऑलरेडी चेंज करते रहते हैं बार बार। तो मुझे इतना इश्यू तो होगा नहीं सेटल अप होने में। बस वही है, मतलब ज्यादा भी कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एंजाइटी है, वो भी शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी उसकी। बस वही है। बाय द वे, एक क्वेश्चन था, मेरे को पता है इसका आंसर क्या होगा हाँ आपकी तरफ से, बट फिर भी पूछ लेता हूँ कि ऐसा कभी बुरा लगता है कि इस कंपनी में नहीं हुआ एंड मेरे सारे दोस्तों का हो गया? हाँ, मतलब बुरा मुझे एक्चुअली बुरा नहीं लगा। जो स्ट्रीबो में मतलब कंट्रोल एस जो आई थी उसमें मेरे एक दोस्त यश का हो गया, यश मेलोडी। एंड स्ट्रीबो ने एक ही बंदे को लिया, वो भी मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, सुशांत सिंह के। तो मेरे दोनों दोस्तों का वहां पे हो चुका है, बट बुरा नहीं लगा मुझे। बस वही ना, मतलब कैसा है, जब मैं जिनके साथ रहता हूँ वो लोग प्लेस हो चुके हैं, तो मुझे एक अंदर से आगे कि भाई अब तो मुझे भी होना पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे रह गया। तो डर नहीं है कि मेरा नहीं होगा, या बुरा नहीं लगा कि उनका हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है मेरे में भी इक्वली पोटेंशियल है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है मुझे। तो कोई ना कोई हो ही जाएगा। एंड मुझे उसका बुरा नहीं लगा था, बट हाँ थोड़ा सा लगा था कि अरे भाई दोस्त वगैरह हो गए, शायद अभी मुझे भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ेगा। आपका मतलब जो टेन्योर था हेड ऑफ ऑपरेशन करके, तो आपका मतलब एज इन ऐसे टीम टीम में काम करके कैसा लगा मतलब। हेड ऑफ ऑपरेशंस एक्चुअली एक मतलब, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन मैं उसका यूज अपने प्लेसमेंट्स में भी करने वाला हूँ, क्योंकि अगर इन केस मैं टेक महिंद्रा के इस राउंड को क्लियर कर जाता हूँ टेक्निकल में, तो मेरे लिए एचआर बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि मैं उनको डायरेक्टली शोकेस कर सकता हूँ कि मैं पूरे एक साल जीडीएसी क्लब के अंदर एज ए हेड ऑफ ऑपरेशन था। तो मुझमें लीडर से मतलब वो रहता है ना, वो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि लीडरशिप स्किल है या नहीं, या सीवी में ऐसे ही लिख दिया। तो मुझे उसकी कुछ टेंशन है नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनको दिखा सकता हूँ कि देखो भाई एक्चुअली मैंने काम किया हुआ है, सिर्फ जीडीएसई में नहीं, टीएनपी हो गया, कोडिंग क्लब हो गया, अलग अलग जगह पे काम किया हुआ है। तो लीडरशिप की तो मुझे में कमी है नहीं। एंड क्योंकि ये मतलब पब्लिक इवेंट्स होते हैं, तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का भी कोई मतलब टेंशन रहता नहीं है। तो ये सब चीजें मैं मतलब जो मेरा पोस्ट था उसका यूज कर सकता हूँ इन माई इंटरव्यूज। तो वो एक मेरे को एज मिलता है वहां पे। एंड रही बात हेड ऑफ ऑपरेशंस के एक्सपीरियंस की, लाइक मतलब अप्स एंड डाउन्स हर जो भी कोई भी पोस्ट पे रहे, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, मतलब कुछ डिफिकल्टीज आती है और कुछ मतलब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती है। तो एक बैलेंस एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब शुरुआत में जरा मतलब इतना मतलब तो क्या सेटल डाउन क्या करने के लिए मुझे इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टीम का लीड था वो भी मेरा दोस्त था, एंड बाकी के जो आधे ज्यादा मेंबर्स थे वो सारे मेरे पहचान के थे। तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं। एंड काम वाम बहुत स्मूथली होता था। बस हाँ, बीच में कुछ चैलेंजेस आते थे कि कोई कुछ काम नहीं करता था, या कोई कुछ टीम में कुछ क्लैश हुआ या कुछ हुआ, तो वो सब हैंडल करना ही पड़ता है, वो तो पोस्ट की जिम्मेदारी है। तो वो सब अच्छा था, बट मजा आया कि क्योंकि जब स्टूडेंट्स आपको पहचानते हैं आपने कि हाँ आप head of office- हाँ, हाँ
आपको वो तो रिस्पेक्ट भी मिला, आपने मतलब काम भी बहुत हाँ बढ़िया हाँ। किया। आपने भी चैलेंजेस की बात की, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मेजर चैलेंजेस थे और आपने उनको टैकल कैसे किया। अभी चैलेंजेस अभी चैलेंजेस बेसिकली तो यही थे कि लाइक कुछ अगर आपका आइडिया है कुछ इवेंट करना है, तो पहले तो सबको समझाना पड़ेगा कि भाई ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, सबका अग्रीमेंट लेना पड़ेगा उस पे। अगर सब अग्री नहीं हुए तो आपका आइडिया बेसिकली फेल हो गया, मतलब आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो अगर सब मोस्ट केसेस में सब लोग एग्री हो ही जाते थे, एंड एग्री होने के बाद कॉलेज फैकल्टी कॉलेज मैनेजमेंट को अग्री करवाना है कि भाई ऐसा ऐसा हमें करना है, अलाउ अलाउ करो। मोस्ट केसेस में कैसा रहता है, कॉलेज को कंसर्न रहता है कि स्टूडेंट का जो एकेडमिक्स है वो वेस्ट ना हो। तो उस केस में कॉलेज भी कई कई बार रेस्ट्रिक्शन ला सकता है सामने, बट हमारे केस में लाया नहीं, क्योंकि हमने मोस्टली चीजें ऐसे बताई, उन्हें ऐसे कन्विंस किया कि हो जाए, वो हाँ ही बोल दे। फिर गुप्ता सर के साथ हमने डायरेक्ट एक कांटेक्ट मेंटेन किया था, ताकि उन्हें भी पता रहे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स लिए। तो वो भी मतलब सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस थे, हाँ। और जो दूसरे टाइप के चैलेंजेस थे जो कि टीम के अंदर ही अंदर चल रहे थे, वो मतलब साइलेंट साइलेंट चीजें थी। मतलब किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा है, कोई अपने मतलब जीडीएससी के टास्क को छोड़ के कोई दूसरे टास्क को प्रायोरिटाइज कर रहा है। तो वो सब इंटरनल मामले हैं जिसको हम मैनेजमेंट लीड होने के नाते हमें वो संभालना चाहिए। तो यही थे बाकी बेसिक ये मतलब क्योंकि ये कोई मतलब कॉर्पोरेट लाइफ का कोई टीम था नहीं, तो इतने मेजर चैलेंजेस तो कुछ आए नहीं। बट यही है कि स्टूडेंट लाइफ में जितने चैलेंजेस आ सकते थे वो सारे एक एक करके आए, हमने उनको फेस भी किया, उनको टैकल भी किया है, हो गया स्मूथली। काम हुआ है, क्योंकि एज इन कोई कंप्लेंट आई नहीं। एंड जितना हमारे एचओडीज के साथ कांटेक्ट था, एचओडीज तो खुश थे हमसे, क्योंकि जो पिछला जीडीएससी था वो सिर्फ एक बार सामने आया है, बाद में कभी सामने आया नहीं था एक्चुअली। इस साल उन्हें एटलीस्ट पता चला कि हाँ जीडीएससी करके कुछ तो है, एंड उसने कुछ काम किया है। तो वही हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लाइक हमने लोगों के मन में जीडीएससी के बारे में कुछ तो बैठा दिया। इसके आगे जो भी उसे कंटिन्यू करेगा उसे उतनी मतलब जो किक स्टार्ट करना रहता है ना, जो एकदम स्टार्टिंग पुश जो रहता है एक्चुअली वो सबसे टफ पार्ट तो आपका था कि आपने इतना किक स्टार्ट करके ऐसा स्टेज पर लाया। हमें कैरी फॉरवर्ड करना, हमारा काम आपसे बहुत हाँ मतलब हाँ, इजी है, क्योंकि हमें इजी पता हो है गया, स्टेज राइट। सेट है, उसमें हमको जाके परफॉर्म करना है बस। हाँ बस। तो वो जो तो स्टार्टिंग आ, फाउंडेशन रहता है वो एक हाँ, मेजर टास्क रहता है। फाउंडेशन क्रिएट हो मेजर गया हमारे टास्क है, पास। सही है। और जैसे आपने अभी बोला कि टीम के कुछ इंटरनल मैटर होते हैं, तो आपको कभी हम्म। ऐसे कुछ पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टीम में, इसकी वजह से काम स्लो हो रहा है? अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या डिसीजन लेते हो, क्योंकि आप एचओ हो, सबका रिपोर्ट आपके पास आता होगा। मतलब कैसा है, जब हम लोग कोई भी इवेंट वगैरह ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या रहता है, हमारी टीम बहुत बड़ी थी। मेरा और यश का क्या कहना था बड़ी टीम से कि काम आसान हो जाएगा, बट शुरुआत में हमें ये चीज का अंदाजा नहीं बैठा कि अगर टीम बड़ी है तो ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों को काम नहीं मिलेगा। क्योंकि इवेंट्स इतने भी ग्रैंड स्केल के होते नहीं है कि सारों को कोई ना कोई जॉब मिल जाए, है ना। तो कोई ना हम्म। कोई खाली रहता था, तो उसकी रिक्वेस्ट होती थी कि हमें ये काम करने दो, वो काम करने दो। तो उस केस में मतलब अगर ऑब्वियसली अगर मैं आपको काम दे रहा हूँ and अखिलेश अभी शांत बैठ गया है, तो उसको बुरा ही लगेगा ना, तो उसे लगेगा कि क्या मैं जीडीएसी में आके मेरे को कोई कुछ हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी। काम क्यों नहीं दे रहा, कोई कुछ करने क्यों नहीं दे रहा। हाँ। तो वो उसको एक मैनेज करना पड़ता था, उस चक्कर में लोगों को लगता था कि हाँ हम इन्हें शायद प्रायोरिटाइज करें इन्हें। तो उन्हें क्या पता कि लाइक हम लोग ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। हमें हमें इवेंट ग्रैंड करना, वो कैसे 100% ग्रैंड होगा वो हम उस थिंकिंग को लेके हम सोचते हैं ना कि हाँ ये टास्क ये बंदा अच्छे से कर पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है कि हम तुम्हें टास्क नहीं देंगे। एंड दूसरी चीज, कोई कोई लोग लाइक जानबूझ के एब्सेंट रह रहे थे, मतलब मीटिंग्स में आते नहीं है। एंड वो रहता है, मतलब स्टूडेंट टेंडेंसी रहती है कि लाइक ठीक है हो ही जाएगा। और शायद थोड़ा सा मेरे और यश की तरफ से भी थोड़ा वो हुआ कि लाइक हमने स्ट्रिक्टनेस इतनी रखी नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइक मैंने सोचा कि एक फैमिली के जैसे ट्रीट करेंगे।
तो उसके चक्कर में हम लोग ने मतलब जरा रूल्स टाइट रखा नहीं, ज्यादा टाइट नहीं रखा। और सबसे प्यार से बात करना, सबको मतलब साथ में लेके चलना, ऐसे चालू था हमारा। तो जरा सा अगर स्ट्रिक्ट रखते, जरा सा अगर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, मुंह पे चीजें बोल देते, तो शायद लोग मतलब सीरियसली लेते। बट मतलब उन लोग की बात करो जो लोग नहीं आते थे। जो लोग आते थे उनका तो नो डाउट, कुछ लोग थे जो एक्चुअली रेगुलर ये प्रेजेंट रहते थे। हम भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी मतलब ऑब्जर्वेशन तो सब करते हैं, हम्म। और सबको लगता है कि ये बंदा काम नहीं कर रहा या फिर वो बंदा काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपने को पीछे का बैकग्राउंड वही। पता नहीं होता। लेकिन कभी कभी लगता है हम्म। यार, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं होनी चाहिए। अपन जो काम कर रहे हैं वही वही। उसमें मतलब अभी मिक्स होना नहीं चाहिए, ऐसा सोचते हैं। हम्म। लेकिन कैसा क्या होता है, जो काम करते हैं उनका वर्कलोड बढ़ जाता है, उससे जो लोग एब्सेंट होते वही हैं, वही। और मतलब हाँ। जो काम नहीं, मतलब जो एब्सेंट होते हैं उनको लगता है हमें कोई काम ही नहीं है। हम्म। तो वो सब चीजें वो अभी भी आएंगी आगे, कॉर्पोरेट लाइफ में भी वो वैसी सेम चीजें आएंगी जब आप टीम लीडर या मैनेजर के। लेकिन वो आप। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना, कि कॉर्पोरेट लाइफ के कुछ पल, जैसे कोई ऐसा हाँ टॉक्सिक लोग हाँ। रहते हैं उनसे कैसे डील करते वही। हैं, वो सीख हाँ सकते हैं वही। अपन। हाँ। वो एक है, होता है कि मतलब वो आप मैनेजमेंट टीम का ही काम है कि भाई कैसे मैनेज करना है और चीजों को कैसे हैंडल करना है जब तुम्हारे पास क्राउड कम है हैंडल करने की। अच्छा अले भाई, मेरे को याद अखिलेश, है लास्ट टाइम अपना जो इंजीनियरिंग डे था, उस दिन अपन ने बोल ट्रेजर हंट बोल। रखे हम्म। थे। तो यार उसका एक बार समरी अच्छा। दो। मैं मैंने पार्ट लिया था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। एंड थोड़ा एक इनको भी समरी दे दो जो ऑडियंस है अपनी। अच्छा ओके, तो ट्रेजर हंट आई गेस लास्ट, मतलब मेरे को मंथ तो याद नहीं, बट ट्रेजर हंट एक अच्छा खासा इवेंट हुआ था। एंड उसमें एक्चुअली शुरुआत में अफान and उनकी लोग लीड कर रहे थे। जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम भाई इस पे वो कोई मीम लगा दे एंड टाइम स्किप कर दे। क्या हुआ? हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हाँ भाई, क्रिस्टल क्लियर। हाँ नहीं, एक्चुअली वो मेरा वायरलेस पॉड का वो बैटरी डाउन हो गया था, पता नहीं बहुत जल्दी नहीं, डाउन कोई हो। बात नहीं। तो हाँ, तो अफान वगैरह उस टीम को लीड कर रहे थे, तो अफान ने मुझे आके अप्रोच किया। अफान था एंड दो तीन लोग थे जो कि शायद AIML के थे। उसमें वो आमरा वगैरह थे वो लोग, मुझे इतना नाम याद ठीक से याद नहीं। बट वो अफान ने आके मुझे अप्रोच किया, बोला कि ऐसा ऐसा इवेंट है एंड तुझे टेक्निकल टीम में ले रहा हूँ मैं, एंड तुझे देखना पड़ेगा। मैंने, ठीक है, चलेगा। तो फिर जैसे जैसे इवेंट कंटिन्यू हुआ तो देन अफान ने मुझे बोला कि ऐसा ट्रेजर हंट है, बट हम लोग थोड़ा अलग ले रहे हैं। ट्रेजर हंट नॉर्मली कैसा होता है जी, जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस पे या मतलब रिडल्स वगैरह पे होता है। बट क्योंकि हम्म। हमारा CSE बैकग्राउंड था, ये प्योर CSE स्टूडेंट्स के लिए इवेंट था। तो उसने बोला कि हम इसको टेक्निकली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, हो तो जाएगा टेक्निकली कन्वर्ट, उसका कुछ सीन नहीं है, क्योंकि हम उनको मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कंप्यूटर साइंस फील्ड में सॉल्व करते हैं, छोटी बड़ी चीजें हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि लाइक जैसे कि हमारे रूम नंबर्स हो गए या डिपार्टमेंट्स हो गए, हम उनके नाम को ऐसे करेंगे या ऐसे क्वेश्चन में ढालेंगे कि उन्हें अपना कंप्यूटर फील्ड का नॉलेज यूज करके उसको डिकोड करना पड़ेगा, एंड देन वो जाके उस रूम तक पहुंचेंगे। तो उसने बोला ठीक है, तेरी जिम्मेदारी, तू वो कर। मैंने बोला ठीक है। तो उसने फिर बाद में अभिषेक स्वामी और ध्रुमी शाह को ऐड किया मेरे साथ टेक्निकल टीम में। तो फिर एक दिन बैठ के आपकी टीम मैंने बहुत पूरा बढ़िया थी रोड। लेकिन। हाँ। टीम बहुत मस्त थी। मैंने अभिषेक स्वामी के साथ है ना, एक दिन बाद रेजल्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। बोले इतने सिंपल क्वेश्चन थे। उसने मुझे बोला तू क्यों नहीं लिया हाँ पार्ट? मैं बोला जान, अभी वो टाइम हार्ड लग रहे थे, तुमने सॉल्व नहीं मतलब करके दिखाया वही, तब जब इजी लगे। ये तुम्हें बिलीव नहीं होगा, जब मैं ध्रुमी और अभिषेक बैठे थे ना क्वेश्चन फॉर्मिंग के लिए, क्वेश्चन फॉर्मिंग हमने लाइक हमने अराउंड 3 या 4 दिन लगाए उसको क्वेश्चन फॉर्मिंग करने, क्योंकि हमारा मेजर उसमें डिफिकल्टी क्या थी कि लाइक फर्स्ट ईयर सॉरी सेकेंड ईयर से लेके लास्ट ईयर तक सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे, तो डिफिकल्टी सबके लिए सेम रखनी पड़ेगी।
तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि सेकेंड ईयर के हाँ बच्चों को ट्री ग्राफ वाले क्वेश्चंस दे देंगे। तो जब मैं घर पे बैठ के रोड मैप बना रहा था ना, एक्चुअली मेरे माइंड में सब सारी चीजें आ गई थी कि लाइक सेकेंड ईयर के बच्चों को अगर ट्री ग्राफ के क्वेश्चन आ गए वो तो उधर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो रोड मैप मैंने कुछ ऐसे तैयार किया था कि लाइक मुझे पता था कि इस रूट से सेकेंड ईयर के बच्चे ही जाएंगे, फोर्थ ईयर वाले बच्चे पहुंचेंगे ही नहीं वहां पे। तो उस हिसाब से डिजाइन किया था कि हर एक इंडिविजुअल मतलब जो ईयर है उसको अलग टाइप के क्वेश्चंस मिले। एंड अगर तू मुझे इन द मिडल ऑफ द गेम कहीं पे भी पूछता कि ये वाली क्लास कहाँ पे हो सकती है, तो मैं तुझे बता भी देता कि हाँ ये पॉसिबली अभी यहाँ पे पहुंचे रहेंगे। तो उस हिसाब से टिपिकली ओ पॉइंट टू पॉइंट मास्टर मैंने माइंड, देख आप के चेस डिजाइन खेलते किया हो क्या? बीच बीच में। बहुत मास्टरमाइंड फेस था। तो फिर उसके बाद ये सही। सारा प्लानिंग होने के बाद मैंने इन दोनों को बोला कि भाई चलो अभी इस हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के टाइम मैंने सिर्फ उनको बताया था कि हाँ ये वाला रूम है, कौन जा रहा है कैसे जा रहा है वो उन्हें भी नहीं पता था क्योंकि वो डिस्क्लोज करना ही नहीं था। और फिर हम लोग ने क्या किया था, हमारे पास आंसर था, हमने रिवर्स हाँ। इंजीनियरिंग किया, आंसर से हमने क्वेश्चन बनाया। तो उस प्रोसेस से सारा कुछ अरे हुआ, फिर वाह। मैं हाँ। सारे क्वेश्चंस वगैरह लेके गया घर, एनवेलप्स में डाले एंड घर जाके लिटरली मैं मेरे हॉस्टल रूम पे बेड वगैरह सब कुछ साइड किया। एंड मैंने अपने फ्लोर पे उस सारे चिट्स को लाइन वाइज अरेंज किया था पूरे रोड मैप के हिसाब से कि हाँ ये बंदा अगर इस चिट्ठी को उठाते है तो यहाँ जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा। फिर सारा कुछ होने के बाद कुछ मेरे को अराउंड 2-2:30 बजे थे रात के। वो सारा कुछ मैंने पैकअप किया, दूसरे दिन सुबह आके फट 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 इन लोग को बताया, मतलब चिट्ठियों पे लिख दिया था कि कौन से क्लास में छुपाना है। तो वो तीनों में हमने बांट लिया, छुपा दिया। एंड एक्चुअली छुपाया भी ऐसे था कि बच्चों को मिल नहीं रहा था, बट अच्छी जगह पे था कि मिल भी जाए ना भी मिले, ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग जगह पे था, मतलब वो ब्लैक बोर्ड के पीछे रखा था मतलब कि थोड़ा सा थोड़ा ही दिखे बच्चों को। हाइट तो बनना चाहिए ना, मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा है। हाँ हाँ इजीली मिल जाए तो कंपटीशन कैसा। हाँ। तो वो हुआ। बस एक चीज मैं, अगर मुझे कोई कहे कि ट्रेजर हंट में और क्या तू ऐड करेगा, तो एक ही चीज की कमी थी उसमें कि कैसा हो गया कि गलती से सपोज भागते भागते किसी ने मतलब अपने रूम नंबर्स कैसे 302 304 ऐसे है ना, तो अगर भागते भागते 304 की जगह 302 में पहुंच गया गलती से, उसने कुछ गलत डिकोड किया और पहुंच गया, पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि उसे किसी और की चिट्ठी मिल जाए। हाँ, तो अगले टाइम पे अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या चेंजेस करने, तो हर एक। ओ। ये हाँ पता वो है हुआ हमारे था। साथ हुआ था हाँ वो। ये चीज ट्विस्ट आ जाता है ना हुई थी। गेम में पूरा। हाँ। तो उस पॉइंट पे अगर तुम्हारे तुम्हारी जो डेजिग्नेटेड चिट्ठी है उसकी जगह पे तुम्हें कोई और चिट्ठी मिल गई, तो तुम खुद भी ब्लॉक हो जाओगे आगे जाके, और जिस टीम की उठाई तुमने वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें एक डेजिग्नेटेड सही है। मतलब बहुत सही कोर है। टीम मेंबर देना चाहिए तुम्हारी टीम के साथ, जो तुम्हारे साथ भागेगा, तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारे साथ भागेगा। एंड कलर स्कीम रखना पड़ेगा ताकि तुम इसी कलर का एनवेलप उठाओ, दूसरा ना उठाओ। एंड वो जो कोर टीम मेंबर है ये यही सिर्फ वो मॉनिटर करेगा कि भाई इसने दूसरी टीम की कोई चिट्ठी उठाई तो नहीं। क्योंकि कैसा हुआ था, एक टीम ने आई गेस दूसरे टीम की उठा ली थी, तो जिसकी वजह से उस टीम को भी नहीं मिली, एंड जिस टीम ने उठाई वो भी कहीं पहुंच नहीं पाया वो क्योंकि उसका हमारी सारा टीम पास थी। बिगड़ गया। वो हमारी टीम मतलब थी जिसकी तुम्हारी छुट्टी उठाई नहीं, थी। टीवाई की जिसकी टीम थी, उठाई, शायद टीवाई की टीम थी। नहीं, टीवाई ने हमारी उठा ली थी। हाँ वही वही, हाँ मतलब कुछ तो ऐसा ही हुआ था। तो वो एक हुआ था। एंड एक और जो खास चीज हमारे ट्रेजर के बारे में थी कि कोई भी क्वेश्चंस एज इट इज उठाए नहीं गए थे ऑनलाइन से। हाँ, मतलब तुम अगर बनाए थे वो क्वेश्चन मिला, लिटरली। वो पता है क्वेश्चन हमको। अगर, हाँ सबसे पहले गूगल ही क्योंकि किया तुम हमने, पता है। हाँ मिले। नहीं मिलता तुम्हें क्योंकि वो था ही नहीं उधर। एक्चुअली आपने एक क्वेश्चन शायद बेसिक्स फिजिक्स या मैथ्स का भी डाला था, मुझे याद है, मैंने क्वेश्चन पेपर मैट्रिक्स के सबसे पढ़ा है। डाले पहली थे। चिट्ठी मुझे वो। अभिषेक ने बताया कि बच्चे कोड करने लग गए और एक हाँ बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, बच्चे कोड करने लग गए। अरे बोले इस मैथ्स से सॉल्व करो, इजीली है। हाँ वो क्वेश्चन फ्रेम ही वैसे किया था हम तीनों ने कि उन्हें लगे कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, बट था बेसिक सा। और मतलब क्योंकि वो, जिसने क्रैक किया वो आगे चला गया। हाँ वो, और एक और चीज उसमें क्या हुई कि मतलब जो चिट्ठियां थी वो एक्चुअली लेवल वाइज थी। सबसे पहले लेवल की जो चिट्ठियां थी जो शुरुआत फर्स्ट राउंड की, उसमें मतलब मैक्सिमम एलिमिनेशन हो जाए इसलिए 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था वो।
तो वो हमने कोडिंग से ना रख के वो कुछ तो हमने शायद फिजिक्स या वही न्यूटन्स लॉ वगैरह ऐसा कुछ तो का रखा था हमने, इतना याद नहीं आ रहा मुझे, बट वही हाँ बेसिक था, कोडिंग के रिलेटेड नहीं था वो। हमारा ये था कि हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना था, कुछ तो भी ऐसा था। तो हमारा कुछ वन हाँ जीरो टू या थ्री आ रहा था। नहीं, 10 हाँ 30 कुछ तो भी था। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ रहेगा, रूम नंबर के हिसाब से रहेगा। हाँ, याद है, सीधा तो थर्ड फ्लोर पे भगा। इस साल फिर करोगे सेकंड आप? फ्लोर अगर पे। अगर आपको, इस साल अगर देख मुझे अगर इस टाइम मिला साल तो श्योर मौका करूंगा। मिले जीडीएससी के अंडर, हाँ नहीं, मतलब मौका हम मिला तो जीडीएससी के करूंगा। अंदर, बहुत बोलो अच्छा बोलो। आइडिया है, अभी क्लिक हुआ मुझे कि यश से बात करके ना, फिर नया लीड आएगा उससे, एक प्रेसिडेंट रखवाते हैं, हाँ हाँ, मजा आएगा जीडीएससी के अंदर। श्योर श्योर, रखवाएंगे रखवाएंगे। और एक चीज जो मुझे उस टाइम मतलब की बहुत अच्छी हाँ लगी कि जब ट्रेजरेंट चालू हुआ ना, जैसे ही मतलब मैं ग्राउंड, मतलब एक तो मैंने क्या किया था, जरा बदमाशी की थी उसमें, मैंने क्या किया था, हाँ मुझे तो पता था ना कि बच्चे कहाँ जाएंगे। तो यूजुअली कैसा होना चाहिए कि हाँ, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हाँ किया, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। मैंने वहां पे क्या मस्ती की, डायरेक्ट उनको भगाया थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर से फिर उनको नीचे बुलाया, फिर ऊपर भेजा, मतलब जरा भागना पड़े वैसा किया था उनको। और लिफ्ट उससे का इतना क्या ज्यादा एक्सेस भगाया था ना, लिफ्ट अपने का? आप को सोच नहीं सकते। एंड हाँ, लिफ्ट तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि लिफ्ट से वो लोग स्लो हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जिसने लिफ्ट यूज की वो तो फंस जाएगा। वो तो एक था। एंड दूसरा सही है। दूसरा एक ये था कि जब फिजिकली गेम स्टार्ट हुआ, मैंने स्टार्ट किया, मैं 1 मिनट बाद मैं बिल्डिंग के बीच में खड़ा हूँ। टीचर्स भी खुश है, हंस रहे, स्माइल कर रहे, बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे, वो माहौल जो था ना बहुत मस्त था। मतलब उस टाइम पे मुझे पता चल गया कि हाँ, ट्रेजरेंट सक्सेस हो गया। बढ़िया, टीचर्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और क्या चाहिए। हाँ, टीचर्स भी बहुत खुश थे क्योंकि ऐसा टेक्निकल इवेंट कभी कुछ हुआ नहीं था जिसमें बच्चे भी खुश हो एंड मजा भी आए उन्हें। मजा आया था आपको क्या एक्चुअली। लगता है, एंड ऐसे अच्छे सबसे अच्छे बड़ी बात, इवेंट्स कुछ हर झगड़ा नहीं हुआ सेमेस्टर में उसमें। एक बार होने चाहिए ना? हाँ, वो तो होनी चाहिए। हाँ बट वो वो मेन चीज थी, विदाउट कोई कंट्रोवर्सी, मस्त हो गया। हाँ, झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ नहीं, सब स्मूथली हो गया, वो एक अच्छा लगता है कि भाई इवेंट अच्छे से निकल गया। अच्छा, आप उसके किसी प्रोजेक्ट के लिए पूना गए थे? मतलब कोई तो आपने प्रोजेक्ट, कुछ तो कंपटीशन हाँ जीता था, चैलेंज जीता था, वो इनोवेशन उसके कुछ बारे तो में भी थोड़ा था। बताओ। आइडिया हाँ थॉन वो था। एक्चुअली, हाँ वो आइडियाथॉन था। एंड आइडियाथॉन 2.0 था एक्चुअली उनका, वो दूसरा साल था आइडियाथॉन का। एंड वो पुणे विद्यार्थी गृह में हुआ था, उनका भी कॉलेज है वहाँ पे एक। तो वहाँ पे भी जीडीएसी एस्टेब्लिश्ड है, तो वो भी एक्चुअली जीडीएसी की तरफ से ही हुआ था इवेंट। तो हम लोग इकलौती टीम थी जो कि इतने दूर से अराउंड 240 किलोमीटर ट्रैवल करके वहाँ पे गए थे। एंड वहाँ पे अराउंड हमने एमआईटी एंड बहुत सारे शायद वालचंद नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी जो पुणे की कॉलेजेस है ना वो सब आए थे। तो हमने, एक प्राउड मोमेंट हमारा वो था कि हमने वहाँ के कॉलेजेस को उनके होम टाउन में जाके हराया। तो वो एक था। एंड दूसरा एक्चुअली हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ, ये जब फॉर्म रिलीज हुआ, यश और मेरा डिस्कशन चालू था, तो मेरे पास एक्चुअली थे आइडियाज। तो हमने सोचा कि, एंड तभी सेकेंड ईयर के जो अनीश जरग, सोहम तपासे, ये लोग भी हमारे साथ कांटेक्ट में हैं अच्छे से, तो उन लोग ने हाँ भी कहा कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोग अराउंड था, उनका टीम थी 4 मेंबर्स का या 3 मेंबर्स का टीम बना सकते थे, 4 का बना सकते थे। तो उन्होंने बोला कि हम भी जाएंगे, तो हमने बोला ठीक है, एक काम करते, 2 टीम बनाते। तो हमने क्या किया फिर, दोनों आइडियाज लिए। एंड हम अराउंड, मतलब तभी एक अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि लाइक हम लोग कैफेज में जाके बैठे थे। हमने बहुत देर तक, शायद 10 साढ़े 10 बजे तक कैफे में ही बैठे थे। खाली हो गया था कैफे, फिर भी हम बैठे थे, कुछ मंगाया भी नहीं। तो हम लोग बस उस पे काम करते करते। एंड ये सही फिर था। तो कैफे वाले ने कुछ बोला तो नहीं, क्योंकि उसने शायद देखा कि हम लोग 3 3 लैपटॉप्स खोल के बैठे थे, तो उसने शायद कुछ बोला नहीं है, बच्चे छोड़ दो ऐसा किया उसने। तो फिर वो कंपटीशन में 2 टीम्स थी, एक मेरी टीम थी, एक यश की टीम थी। मेरी टीम में सुशांत शेड़के था एंड अदिति गांधी थी। एंड यश की टीम में सोहम तपासे, अनीश जरग और अदिति शेड़के थी। तो एक्चुअली हाँ, एक और भी मैंडेटरी उन लोग का क्या था कि एक ना एक लड़की तो होनी चाहिए वहां पे टीम में। तो बढ़िया तो बढ़िया। उसकी वजह से हमने,
हम लोग हम लोग एक्चुअली पांच ही लड़के थे, मैं, सोहम, अनीश, यश और सुशांत। हम लोग को हाँ। फीमेल कंटेस्टेंट ढूंढने में टाइम लग गया कि भाई कौन आपने आएगा दो हमारे साथ, लड़कियां कौन उस आएगा। कंपटीशन के लिए अरेंज की? हाँ, अरेंज किया और हमने, इतना मतलब दूर लिटरली। पॉसिबल में नहीं है ना कि सब आ जाए। वही तो पहले तो हमने इन दोनों को पूछा नहीं था, अदिति गांधी और अदिति शेड़के को पूछा नहीं था हमने। ऑनेस्टली स्पृहा वगैरह को पूछा था, क्योंकि स्पृहा तभी मतलब एक्चुअली पूछा था, मतलब ऐसे डायरेक्ट जाके पूछा नहीं था उनको। वो अनीश और सोहम के साथ बात हो रही थी तो वो वहीं पे खड़ी थी। स्पृहा और एक अदिति, उसका सरनेम नहीं मालूम, बट वो वॉलेंटियर थी अ, हमारे एक, इसमें देसाई। अदिति देसाई शायद वो वॉलेंटियर थी। तो दो अदिति है ना तुम्हारे इसमें, दोनों में से कौन सी वाली हाँ, मुझे पता वो नहीं, बट दोनों भी एसवाई में है। वॉलेंटियर है शायद। जाने हाँ, दो, एसवाई में। अदिति अदिति है। हाँ, तो जो भी है आई, फाइनली टीम में दो अदिति ही आई, बट ठीक है। तो वो होने के बाद हमने उन दोनों को पूछा था, बट स्पृहा ने बोला कि नहीं रहने दो, इतना मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वहां पे जाके बोलने के लिए। तो ठीक है बोला। तो उसके बाद इन दोनों को पूछा, इन दोनों ने हाँ बोला। पर फिर कैसा है, मतलब गर्ल्स के इसमें जरा रेस्ट्रिक्शन रहता है ना कि बाहर बॉयज के साथ भेजेंगे नहीं वगैरह, ऐसा थोड़ा रहता है। तो फिर इन लोग ने हाँ तो हाँ। बोल दिया था, हमने रजिस्टर रजिस्टर भी कर दिया था। फिर जब बाद में इनके घर से ऐसा ऑपोजिशन आया, तो हम लोग जरा टेंशन में आ गए कि भाई ये तो शुरुआत में डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो उन्होंने रूल रखा है कि भाई चाहिए कोई ना कोई फीमेल कंटेस्टेंट। तो यार यश वही ने, तो दिक्कत क्योंकि है। हम हाँ। लोग भी जीडीएससी के पार्ट, हाँ हम लोग भी जीडीएससी के पार्ट थे, तो यश ने डायरेक्ट उनके लीड को कॉल किया, जो वहां पे थे, उनका नाम नहीं पता मुझे, बट उनसे बात किया तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, एक का मेडिकल कंडीशन बताया। तो एक का मेडिकल कंडीशन बताने की वजह से कैसा रहता है, मतलब उनको कैसा रीजन बताया, क्योंकि क्योंकि एक लड़की नहीं आ पा रही तो दूसरी एक अकेली को हम कैसे लेके आए, उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो ऐसा हमने बताया उनको। तो वो लोग ने भी बोला कि ठीक है चलेगा, तुम लोग ही आ जाओ, उनको सिर्फ पार्टिसिपेंट के जैसे रखो अपनी टीम में। बट उन्होंने भी इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, जितना भी हमारा प्रेजेंटेशन वगैरह, मतलब प्रेजेंटेशन की पॉइंट्स हमने उस दिन कैफे में बना के निकाले। बट विद इन अ नाइट उन लोग, उन दोनों भी लड़कियों ने, वो दोनों भी लड़कियां एक्चुअली हमारी डिजाइन टीम की है, जीडीएसी की। तो उन दोनों ने भी विद इन अ नाइट उन्होंने एकदम बेस्ट पीपीटी हम्म। बनाया, मतलब शायद हम लोग भी बनाते तो इतना अच्छा नहीं बना पाते। उन्होंने कैनवा यूज किया था, एंड वो यूज करके उन्होंने इतना मस्त पीपीटी बनाया कि मतलब भाई हैट्स ऑफ। तो उसके बाद वो होने के बाद हमारा था ऑपरेशन का टाइम। एक एक जो कॉमेडी चीज हुई हमारे साथ, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे ना, मैं और सुशांत ने, मतलब कैसा है कैनवा पे अपन कहीं पे भी बैठ के उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं ना, किसी के भी लैपटॉप से अगर एक्सेस रहा हाँ। तो हाँ। अदिति गांधी ने हमें दे दिया वो पीपीटी, एंड वो ऑफलाइन गई थी। तो सुशांत और मैंने क्या किया, एक दो डायग्राम्स बनाए थे हमारे प्रोजेक्ट के, जो हम लोग प्रेजेंट करने वाले थे। तो उस वो सब चीजें हम एडिट कर रहे थे, एंड अचानक से अदिति, हम लोग अराउंड 1.5 घंटा बैठ के उस पर एडिटिंग कर रहे हैं। अचानक से अदिति आती है एंड सारा कुछ क्लियर कर देती है। हम लोग ने सर पे हाथ रखा, अरे भाई। ये बहुत उसे होता है लगा, पता है कोई क्या। लड़का होता ना, नहीं हाँ नहीं, कोई लड़का होता ना, सच्ची लड़ाई हो जाती है वो टाइम। वही तो हमने, मैंने सुशांत को बोला, उसे शायद दिखा नहीं कि हम दोनों ही है जो काम कर रहे हैं उस पे। तो उसने सारा कुछ क्लियर किया, फिर मैंने सुशांत को बोला रहने दे, उसको जो भी जितना अभी फाइनल टचअप देना है देने दे, एंड फिर अपन रात को बैठ के करते हैं। तो फिर हम लोग फिर वापस कैफे गए। सारा कुछ हमने मतलब उस दिन का कॉलेज का एक पूरा क्लास ब्लॉक किया था। 2 दिन की छुट्टी मांगी थी कॉलेज से, 23 24 मुझे याद है डेट्स। तो 23 को हम लोग एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे थे पूरा दिन कॉलेज में बैठ के, एक रूम ले लिया था वहां पे बैठ के, मतलब एक एक जन आके अपना बोल के दिखा रहा था कि भाई कैसे बोलना है। तो मेरा और सुशांत का हो गया था ऑलमोस्ट, हमने स्लाइड्स भी डिवाइड कर लिए थे। एंड एक्चुअली हम लोग ने ये कैसे प्रिपेयर करना है उसका शार्क टैंक से इंस्पिरेशन लिया था। शार्क टैंक वाले कैसे रीजन पहले देते हैं ना कि हम क्यों कर रहे हैं, हम्म। एंड फिर अपना प्रोडक्ट हम्म। दिखाते। वो चीज की कमी ना, मेरे को सही बताओ, आइडिया था में जितने भी बाकी के कंटेस्टेंट आए थे ना, ये चीज की मेरे को कमी दिखी थी। उन्होंने अपना रीजन नहीं बताया, रीजन मतलब वर्बली बता दिया उन्होंने। तो उन्होंने कुछ शोकेस नहीं किया कि कुछ ऐसा, मतलब कैसा रहता है, कुछ चीज बोले एंड कुछ चीज देखने में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना देखने के लिए। तो उस केस में उन लोग जरा, मेरे को लगा कि हाँ हमारा पीपीटी अच्छा है, वो मैं बताता हूँ आगे एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ का। तो वो हुआ, फिर हम लोग, मैं और सुशांत ने रात को 2 बजे तक बैठ के पीपीटी एडिट किया, क्योंकि गांधी सब तभी सो गई थी, तभी कुछ करेगी नहीं वो। एंड फॉर सेफ साइड,
फॉर सेफ साइड उसे एज अ पीडीएफ अपने ड्राइव में स्टोर कर लिया, ताकि सुबह उठ के ये ना पता चले कि उसने कुछ और कर दिया। तो इवन हम लोग जब हम फिर हमारा डिसाइड हुआ था कि बाय कार जाएंगे, क्योंकि बाय ट्रेन जाते तो कुछ 5 साढ़े 5 घंटे लगते, एंड बाय कार हम लोग 2.5 घंटे में ही पहुंच गए थे। हम लोग सुबह 7:30 बजे निकले, 10:30 11 बजे हम पुणे में पहुंच गए। तो वो भी एक अलग अच्छा मजा आया था कि लाइक हाँ हम लोग दोस्तों के साथ कार रोड में ट्रिप जा पे रहे हैं, जा रहे मजा हैं। आता है वो, मतलब एक एजुकेशनल। हाँ बस। तो वो भी एक बहुत अच्छा लगा था उधर जाते वक्त। एंड फिर वहां पहुंचने के बाद भी यश बोलता है कि शेरके अभी भी पीपीटी पे काम कर रही है। तो जब मैं कॉलेज में था, मैं उसको बोला, उनके कॉलेज में था, तो मैंने यश को बोला भाई उसको बोल दे कि अभी ना करे, वरना प्रेजेंटेशन के बीच में पता चला, क्योंकि हमने उनको कैनवा का ही लिंक दिया था। हम्म। वो जो अपने प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट करने वाले थे, उनको हमने कैनवा का ही लिंक दिया था, तो उन्होंने, उनको ये नहीं दिखना चाहिए कि कोई काम कर रहा है वहां पे। तो यश ने मैसेज किया कि बस अभी रहने दो, जितना हो गया हम लोग अभी प्रेजेंट करते हैं। तो फिर प्रेजेंटेशन का टाइम चालू हुआ, जब एक एक हमारा टीम एक्चुअली मतलब थोड़ा लेट था, थोड़ा अखिलेश, पीछे था। अखिलेश भाई लिंक बदल देते हैं, क्योंकि शायद इसका टाइम खत्म। हाँ, हाँ 40 होने टाइम का। वाला है ना। हाँ हाँ, सो बट आपको लगेज लिंक भेजते हैं, ब्रेक वेक कुछ नहीं। चलेगा इस बार चलेगा। हमने तैयारी रखी है फुल, हम पूरा तैयारी से आए हैं। नई लिंक आ जाएगी चलेगा 1 मिनट में अंदर अंदर। ओके। चलेगा चलेगा। चलो मिलते हैं एक छोटे से लीव ब्रेक करता हूँ। हाँ हाँ, हाँ। ये छोड़ दो। ओके आए का एक्सपीरियंस बताओ। क्या क्या? आए का एक्सपीरियंस बताओ बोला। हाँ हाँ। सो लाइक जब हमने वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट किया, तो हाँ एक और वहाँ पे जो कॉमिक सीन हुआ, हम लोग क्या क्या हुआ था, हम लोग को कुछ पता नहीं था, हम लोग पहली बार ऐसे एक फॉर्मल इवेंट में जा रहे थे दूसरे कॉलेज में, मतलब प्रेजेंटेशन इवेंट में। तो हम लोग फुल तैयारी में गए थे, फॉर्मल्स वॉर्मल्स ब्लेजर बूट वगैरह सब पहन के गए थे। वहां जाके पता चलता है कि सब लोग टी शर्ट शर्ट में आए हैं, कोई कोई कैजुअल तो ड्रेस। क्रॉक्स भी पहन के। हाँ आप फुल पूरे ऐसे प्रोफेशनल लुक में और वो लोग पूरे कैजुअल। हाँ, वो लोग पूरे पूरे कैजुअल में आए थे। तो वहां पे जाके है ना बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि मैं गया ब्लेजर पहन के अंदर, ब्लैक कलर का एकदम मतलब वो जो एक कॉस्टली ब्लेजर रहता है, मेरा तो नहीं था, मेरे दोस्त का था। तो वो पहन के यार सब लोग घूरने लगे, ये लोग कौन आ गए ब्लेजर वेजर पहन के। तो वो बहुत ऑकवर्ड हो गया था। फिर मैंने और सुशांत ने ब्लेजर पहना था, एंड उन तीनों ने डिसाइड किया था कि वो लोग सिर्फ फॉर्मल्स में जाएंगे। क्योंकि सुशांत का एक सीन क्या हो गया था कि उसका जो व्हाइट शर्ट था वो इन रहता नहीं है, वो बाहर आ जाता है फट से। तो उसने बोला नहीं, ब्लेजर से ढक देंगे उसको। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो फिर वहां पे जाके जब ऑकवर्ड लगने लगा, तो मैंने सुशांत को बोला कि चल वॉशरूम चलते हैं। वॉशरूम के बहाने हम लोग गए कार के पास, ब्लेजर वगैरह डाल दिया कार में, शर्ट को कर दिया आउट, और स्लीव्स को फोल्ड कर दिया ऊपर, बस। तो वो फोटोज वगैरह अगर तूने देखी रहेगी, तो मेरा स्लीव्स वगैरह सब नॉर्मल जैसे मैं कॉलेज में रहता हूँ वैसे था। तो तब जाके हाँ जरा आराम लग रहा था। बहुत एंजाइटी जैसा हो रहा था कि भाई लोग ऐसे घूरे जा रहे हैं सारे, नॉर्मल में आए और हम लोग ऐसे कुछ तो फॉर्मल्स पहन के आगे जोकर जैसे दिख रहे शायद। फिर वहां पे जब चीजें नॉर्मल हुई, कंपटीशन स्टार्ट हुआ, गेस्ट वगैरह आए, तो पता चला बाहर के कुछ तो एक फीमेल लीडर आई थी वहां पे। उनका नाम मुझे नहीं याद, बट कोई तो कंपनी के एचआर वगैरह थी शायद वो। तो वो भी आई थी, तो और वो एआईएमएल ब्रांच से थी। तो मैंने यश को बोल दिया भाई देख तेरा प्रोजेक्ट एमएल बेस्ड है, तो ये तो पूछेंगे। एंड फिर बाद में हमें ये भी पता चला कि जो उनका इन हाउस प्रोसेसर था, प्रोफेसर था, वो आईओटी प्रोफेसर था। एंड मेरा प्रोजेक्ट आईओटी बेस्ड था। तो मुझे भी लग गया कि भाई ये तो भाई दबा के क्वेश्चंस पूछने वाले। बट हमने प्रिपरेशन की हुई थी हमने अच्छी खासी। तो देख देख जो होगा देखा जाएगा बोले हम लोग। एंड मेरा एक और मतलब मैं अलग चीज के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि मेरा एक पर्सनल काम भी था पुणे में, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड था। तो ठीक है बोला, जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे टीम्स आते गए ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये टीम्स प्रेजेंटेशन में वीक है, ठीक है, बट कुछ कुछ ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया। बट मुझे तब तक रियलाइज हो गया था कि हमारा आइडिया बहुत तगड़ा है, और हमने जैसे पीपीटी वगैरह बनाई है ना, वो भी बहुत तगड़ा है। मतलब मेरे पीपीटी का बात करूँ तो मेरे पीपीटी में पहले मैंने न्यूज आर्टिकल्स के एंड न्यूज आर्टिकल्स के फोटो कॉपी वगैरह सब, मतलब फैक्ट्स वगैरह तैयार किए हुए थे। तो वो सब डालने के बाद मुझे गारंटी थी कि भाई ये तो इम्प्रेस हो जाएंगे।
फिर वो लीड ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया हम लोग को कि इकलौती कॉलेज है जो इतनी दूर से आई है। एंड तो हमारा वेलकम हुआ वहाँ पे। एंड हम लोग ने प्रेजेंटेशन दिया, तो प्रेजेंटेशन देने के बाद मुझे श्योर था कि चलो ठीक है, प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छा किया, मतलब ये नहीं था कि जीत ही जाएंगे, बट मुझे था कि हाँ बाकियों से तो बेटर दिया। एंड मेरा एक ये मानना है कि जब भी मैं कोई कंपटीशन में सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने गया हूँ ना, तो वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट तो आया है। क्योंकि मैं 2022 में आई गेस केआईटी भी गया था एक कंपटीशन के लिए, हैकाथॉन के लिए शुरुआत में। तो वहां पे मतलब ये हुआ था कि लाइक मैं पहली बार गया था वहां पे वैसे कंपटीशन में, तो मैं जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए गया था। एंड वहां पे भी मुझे पहला प्राइज मिला था। तो वो था मेरे को कि हमेशा जाओ तो एक्सपीरियंस के लिए जाओ, ऐसे मन में ये मत सोच के जाओ कि भाई जीतना ही है, नया कुछ सीखने मिलेगा ये सोच के जाओ। तो हम लोग वहां से मतलब प्रेजेंटेशन यश के ग्रुप का भी हुआ। एंड हम लोग ऐसे आए बाहर, हम लोग ने बोला ठीक है अपने अपने काम में जाते हैं। मैं गया अपने काम से, वो लोग गए जरा कैफे वगैरह घूमने के लिए। एंड फिर एक 2-3 घंटे बाद हम लोग 7 बजे पुणे से निकल गए। एंड ऑन द वे यश वहीं पे रुक गया था पुणे में, उसे काम था, तो ऑन द वे यश का कॉल गई। तो हमें भी लगा कि हाँ ठीक है चलो वर्थ इट था इतना वगैरह ट्रैवल करके आना फिर तुरंत जाना। तो यही था, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक नया एक्सपीरियंस था। और मेरे लिए पर्सनली बहुत मतलब आप बस से गए थे? नहीं नहीं नहीं, कार से गए थे। रोड ट्रिप करके आए भाई लोग। अच्छा अच्छा। हाँ। वही ना यार। तो अच्छा वो भी एक तुम्हारे मतलब कार से। वैसे गाड़ी किसने चलाई वो बताओ आपने? गाड़ी मैंने थोड़ी देर चलाई थी, यश ने थोड़ी देर चलाई थी, और जिसकी गाड़ी थी उसने थोड़ी, मतलब अनीश की गाड़ी थी तो उसने भी थोड़ी देर चलाई थी, तो मतलब ऐसे ही साथ में ड्राइव करके गए थे। बढ़िया। मजा आता है वैसे, हाईवेज बढ़िया थे। हाँ पहले सुन, मैंने तेरे को तभी पूछा है जब तूने कंपटीशन जीता था, एंड अभी पूछ रहा हूँ। हाँ। पहले ये बता तेरा प्रोजेक्ट क्या था, तूने अब तक नहीं बताया। अरे हाँ। एक्चुअली मैं शायद अभी भी ना बताऊं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मैंने पेटेंट फाइल किया है। तो वो जब तक पेटेंट अरे हम मिल नहीं कहाँ जाता चुराने वाले हैं, ये रिलीज बाद में होगा, टेंशन मतलब काट हाँ तो देंगे ये ठीक है, मतलब एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ कि प्रोजेक्ट ये था कि आईओटी डिवाइसेस का यूज करके जो गैस के मतलब जो हाउस होल्ड गैस रहते हैं ना जिसपे हम लोग कुकिंग करते हैं, तो उसके जो ट्रेजेडीज होते हैं, उसके जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो कैसे प्रिवेंट कर सके उसके लिए हमने एक डिवाइस डिजाइन किया। हाँ तो बस यही जानना था, पूरा इन डिटेल नहीं। फिर हाँ मैं बस, कब और से। हाँ बाकी का हम क्या बता भी करते नहीं हैं सकता। और भाई, ऐसे अगर थोड़ा इतना यश को भी नॉलेज बता दे। होता तो। हाँ, यश यश का का क्या यश था? यश वाला आइडिया जो था ना, यश का आइडिया कैसा था, मतलब वो आइडिया हम लोग ने फोन पे ही डिस्कस किया था। वो कैसा था, सपोज अपना कोल्हापुर का एरिया पकड़, उसमें जितने भी ग्रोसरी शॉप्स है, जितने भी वेजिटेबल मार्केट्स है, सुपर मार्केट्स है, डीमार्ट हो गया, और जो भी अपना वो एक जगह है ना कोल्हापुर में जहाँ से सेंट्रली वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह वो सब आते हैं, क्या मार्केट यार्ड बोलते हैं उसको, तो वो हो गया। तो उन सब का हम लोग डिटेल कलेक्ट करेंगे उनके सेल्स का। एंड उस सेल्स से हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि मतलब अभी हमको ये तो पता है कि किस वेजिटेबल से कौन से विटामिन कौन से प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, किस फूड से क्या मिलता है। तो हम उस, हाँ इवन जंक फूड का भी, वड़ा पाव हो गया जो भी हो गया चाइनीज वगैरह, उन सब का डिटेल्स लेके एक पर्टिकुलर चार्ट बनाने का हमारा कोशिश था कि भाई इस एरिया के लोगों में ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं, अच्छे टाइम पे आते, सफिशिएंट आते, ये न्यूट्रिएंट्स कम है। तो जो चीज कम है उसके बेसिस पे हम लोग ये एनालाइज कर सकते थे कि हाँ अगर आने वाले सालों में ये चीज और कम इतनी हो जाएगी तो ये डेफिशिएंसी हो सकती है, ये डिजीज आ सकते हैं। तो मतलब सपोज अभी पैंडमिक हुआ, पैंडमिक में कोरोना के टाइम पे जो मेन चीज थी वो थी मतलब क्या, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स हर एरिया में कम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कोल्हापुर में बावड़ा में लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और शाहपुरी में लोगों की इम्यूनिटी कम हो। तो वो इम्यूनिटी क्या डिसाइड करती है, लोग कैसे डिसाइड होती है, लोगों के खाने पीने के पैटर्न से। तो उसी खाने पीने के पैटर्न को हम लोग एनालाइज करके वो मतलब यूज करने वाले थे। एंड उसके दो मॉडल्स थे एक्चुअली, एक बिजनेस मॉडल था जो कि हम लोग वही ग्रोसरी शॉप्स वगैरह को बोल सकते थे या मार्केट सुपर मार्केट्स वगैरह को बोल सकते थे कि भाई तुम लोग ये चीजें लाओ, ये चीजें आगे जरूरत पड़ने वाली है, लोग खरीदने वाले हैं, तो तुम लोग का प्रॉफिट होएगा।
एंड एक और था जो सोशल कॉज था, मतलब सोशल मॉडल था, जिसमें हम एनजीओ गवर्नमेंट की बॉडीज को ये बताएंगे कि हाँ आगे आगे ऐसा हो सकता है, पैंडेमिक्स वगैरह ऐसे आ सकते हैं, तो आप लोग इस पे ध्यान दो। एंड आप लोग ऐसे करो, उन लोग को भी कैसे पता रहेगा कि ये जगह पे ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम है, तो हम लोग उनको वो चार्ट दे देंगे कि हाँ ठीक है ये यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें कम है, आप इस जगह पे सिर्फ इतना ही दो। एंड दूसरी जगह पे इससे क्या हो जाएगा कि लाइक जो चीजें रिसोर्सेज वेस्टेज होती है वो कम हो जाएंगी। तो ऐसा उनका आइडिया था। सही है, इट्स लाइक अ न्यूट्रिशन प्रोडक्शन, ऐसा ना, हाँ न्यूट्रिशन हाँ प्रोडक्शन हाँ डिशेज। हाँ। मुझे एक सही बात था। पूछनी है, अगर समझो फ्यूचर में और आइडियाथॉन होए तो आप सेम आइडिया लेके रिप्रेजेंट करने चाहोगे जो आपका वो आईओटी का आइडिया था, आईओजी का? आईओटी रे। अगर हुआ तो जा भी सकते, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कुछ इससे हट के आइडिया हुआ तो वो भी लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ओके ओके ओके, नहीं क्योंकि आप इसमें प्राइज जीते हो और आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड पीपीटी है और आपका हाँ पैसे हाँ एक्सपीरियंस है इसका, तो आप क्या ऐसा बैक करोगे ना खुद को? हाँ। इवन इवन ये जो सुशांत का कंट्रोलर्स का इंटरव्यू हुआ ना, तो उसके इंटरव्यूअर ने वो देखा कि उसने मेंशन किया था कि हम लोग जीत के आए, तो उसके इंटरव्यूअर ने बोला बोला कि वो पीपीटी दिखा, उसने एक्चुअली वो पीपीटी देखा। तो वो काम तो आता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे। यार देखो, आप बहुत रिग्रेट कर रहे होगे कि 0.8% से हुआ होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, कोई बेटर चीज आपके लिए इंतजार कर रही है। नहीं 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 आपको वो नहीं, मैं परेशान उसके करेगा रिलेटेड नहीं बहुत बोल देर रहा, के वो लिए। तूने पीपीटी का पॉइंट निकाला ना, तो मैंने बोला कि हाँ भाई पीपीटी तो यूज हो ही रही है। रिग्रेट वगैरह मुझे हाँ कुछ लेकिन है अगर नहीं, वो आप तो भी होते कोई। तो आप 100% सिलेक्ट हो जाते। हाँ नहीं, वो उसका कुछ सीन नहीं है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाऊंगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड वैसे हाँ। भी मेरा एम अभी जॉब तो है नहीं, मेरे को अभी मास्टर्स के लिए जाना है। बस मास्टर्स के लिए बाहर जाने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसके लिए मैं 1.5 साल जॉब करने वाला हूँ। उसके बाद जीआरई देके बाहर ही जाने वाला हूँ। उसके मास्टर्स के बाद तो क्या जॉब एक रखी पूछना हुई है। था, आप गेट का क्या सोच रहे हो, गेट का? नहीं गेट नहीं, मैं एमटेक मतलब जर्मनी जाने की सोच रहा हूँ बाहर। एमटेक तो नहीं, एमएस बोलते हैं उसको। तो मैं गेट वगैरह देख, गेट का क्या सीन है, गेट का एक तो कंपटीशन हाई रहता है। एंड ऊपर से गेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तू गेट दे के आईआईटी से पास आउट भी हो गया, सपोज बेस्ट केस में आईआईटी से पास आउट हम्म। भी हो गया, तो जो यहाँ से आईआईटी से बीटेक करने वाले लोग हैं वो तुझसे ज्यादा कमा रहे होंगे। एंड इससे अच्छा तो तू एमएस में जाएगा, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी है। एंड वहाँ पे एक्सपोजर तुझे ज्यादा है। हायर। हाँ एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। हाँ, एक्सपोजर भी ज्यादा है, एंड तुझे सैलरी भी उतने हिसाब से, एंड प्लेसमेंट भी बाहर ही मिलेगी। तो वो एक प्रेफरेबल ऑप्शन लगा मेरे को। बाकी चीज दोनों सेम ही है, एमटेक करो इंडिया में या एमएस करो बाहर, एक ही है। स्कॉलरशिप मिल गई तो दोनों में लेकिन ही बेस्ट वही, है। अगर आपको बाहर जाना है, जैसे आप फंडिंग की बात कर रहे हो कि इंडिया में हम्म। उतना कॉस्ट नहीं आएगा जितना बाहर आएगा, है ना? तो इसलिए डबल हाँ माइंड हो जाता एक्चुअली हूँ। एक्चुअली उसमें क्या सीन रहता है, अगर तू यूएस वगैरह का प्लान बनाएगा ना, तो यूएस वगैरह में खर्चा ज्यादा पड़ता है। बट जैसे मैंने जर्मनी क्यों चूज किया, क्योंकि जर्मनी में एक्चुअली एक तो पहली बात तो आईटी इंडस्ट्री उधर ही है। एंड दूसरी जो चीज है वो जर्मनी में दो टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं, एक पब्लिक इंस्टीट्यूट होता है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूट जो होता है वो ऐसे अब समझ के वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ के। तो वहाँ पे हाँ हाँ। कैसा है, अभी मेरा स्कोर यहाँ पे मतलब अच्छा खासा है, 9 पॉइंटर के ऊपर है। तो 9 पॉइंटर के ऊपर होने की वजह से वहाँ पे उनका क्राइटेरिया 9 सीजीपीए है। तो मुझे वहाँ पे एडमिशन मिलने में तकलीफ नहीं होगी, एंड ऊपर से गवर्नमेंट मतलब वहाँ के जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है वहाँ की ट्यूशन फी माफ रहती है, नहीं रहता वहाँ पे ट्यूशन फी। तो जो तो बचा मतलब हुआ आपको खर्चा सिर्फ रहता है रहने वो। खाने का खर्चा आएगा? हाँ, बचा हुआ वो 8 to 9 लाख का खर्चा वो सिर्फ रहने खाने का है। तो वो तो ठीक है ना, वो तो मैं 1.5 साल में जॉब, 1.5 2 साल में जॉब करके वो तो मैं कर ही सकता हूँ, उसका कुछ सीन नहीं है। एंड ऊपर से 1.5 2 साल जॉब करने के लिए के बाद जो एक्सपीरियंस आएगा वो भी मुझे वहाँ पे हेल्प करेगा एडमिशन लेने में। एंड आपने ऐसा कुछ सोचा है कि वहां पे भी जाके जॉब करोगे? जॉब फिलहाल देख, पार्ट मेरा टाइम। मेन मोटिव तो है कि मैं ज्यादा साल जॉब नहीं करने वाला। मैं इनिशियल स्टेज में एक अच्छा जॉब, मतलब अच्छा खासा पैकेज वाला जॉब लेके कुछ 10 12 साल वहां पे काम करके उसी दौरान अपने स्टार्टअप पे काम करूंगा। क्योंकि मैं एट दी एंड ऐसे 9 to 5 के जॉब में तो नहीं, उस ट्रैप में नहीं फंसने वाला हूँ। एंड मेरा आप मेन मोटिव यही है कि अपना एक खुद का हमारा जो बिजनेस रखूं। आइडियल रोड मैप है ना, आप वो फॉलो कर रहे हो, मतलब जो हम मानते हैं, एज इन अखिलेश, मैं हाँ या फिर ऐसे थोड़े से
ऐसे लोग जिनको ये पसंद नहीं है कि आप एक जगह पे काम करो, ट्रैवल हाँ इंथुजियास्ट वही। या फिर कुछ हाँ हटके सोचने वाले, वो आप वो हाँ। सही रोड मैप फॉलो करो, मतलब हम जिसको सोचते हैं आप वो कर रहे हो, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कैसा है मतलब वो एक रहता है कि मैं जिस टाइप का इंसान हूँ, मुझे फैमिली बहुत क्लोज है। तो ये 9 to 5 जॉब में मैंने मेरे पापा को देखा हुआ है, तो फैमिली को टाइम देना वो सब होता नहीं है। तो इससे बेटर है कि खुद का ही कुछ कर लो, एंड तुम्हारा जो लाइफ है वो भी अच्छा ही चलेगा ना उससे फिर। मैं आपको मेरा एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, एक्चुअली ये क्लिप मैं काटने वाला हूँ एडिटिंग हाँ के हाँ दौरान, मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट था। मतलब मेरा ऐसा प्लान था कि जैसे एक पहले तो मतलब मेरा कोई आइडिया नहीं था, तो मुझे एक इन्फ्लुएंसर है मतलब मनीष शाह बोल के, इथिकल हैकर है, तो हाँ उनका एक फर्म है, वो ऐसे चलाते हैं साइबर सिक्योरिटी, मतलब जैसे क्विक हिल टाइप, तो हाँ हाँ चलाते हैं। तो मेरा ख्याल था कि देखो जैसे 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 आईटी इंडस्ट्री बढ़ रहा है वैसे साइबर क्राइम भी 101% बढ़ेंगे, है ना। हाँ। तो बूम तो हर जगह आएगा, अगर जैसे बराबर। अभी एज डेटा लॉन्ग एज साइंस को पीपल आ रहा है तो इंटरनेट यूज साइबर कर को भी रहे हैं तो आएगा कहीं ना कहीं। सिक्योरिटी जरूरी है। तो मेरा प्लान वहां था। हाँ, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए मेरा प्लान था, लेकिन अभी दिक्कत ऐसी है कि आप जैसे बोल रहे हो कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी बनाना जोक नहीं है ना। हाँ तो हाँ हाँ। इसीलिए कभी कभी आइडियाज तो होते हैं लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं करते। नहीं देख कैसा रहता है, एक एक बहुत फेमस सेइंग है कि एक जो बड़ा माइलस्टोन होता है ना, वो हमेशा एक छोटे स्टेप से ही चालू होता है। वो एक्चुअली तुझे अभी तू जो देख रहा है ना, तू डायरेक्ट अपने गोल को देख रहा है कि हाँ एक कंपनी, बट कंपनी बहुत बड़ी चीज है, रियलिटी में भी हाँ कंपनी बहुत बड़ी चीज है। तो उससे बेटर क्या मैं बोलूंगा तुझे, उस कंपनी को रख अपने बैक ऑफ माइंड में, उस कंपनी को रख, बट एक उससे छोटा, उससे प्रिलिमिनरी एक स्टेज रहेगा ना ऑब्वियसली कुछ तो, जिसमें तू 3 4 हाँ लोगों लेके काम कर रहा होगा, तेरा कुछ तो एक पर्टिकुलर छोटा सा गोल रहेगा, उसके काम कर रहा होगा। तो तू उसको अभी ध्यान में रख एंड उसके लिए काम कर, तो शायद तेरे को चीजें इजी लगे। ये पता है जो आपके अभी आपने बोला ना, दिमाग में फ्रीलांसिंग का आइडिया आया था? किसका किसका? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग हाँ का। हाँ, फ्रीलांसिंग का मेरे को एक्चुअली जब मैं 11th 12th में था ना, तभी से मुझे सारी चीजें पता थी कि मतलब कॉलेज में जाके मैं क्या क्या करूंगा क्या क्या नहीं, बट मुझे एक चीज नहीं पता थी कि कॉलेज में शेड्यूल कैसा रहने वाला है। मुझे ये नहीं पता था कि कॉलेज इतना टाइट होता होगा। मुझे लगता था कि हाँ भाई सब लोग तो बोल ही रहे कॉलेज फ्री रहता है, कुछ अरे भी करो कुछ भी करो। आपको पता है मैं 12th में था, तो वैसे मतलब अमन दत्तर वाले यूट्यूबर आपको भी पता हाँ रहेंगे, हाँ हाँ हाँ, उनका मैंने मैंने एक भी उसे वीडियो फॉलो देखा किया। था। वो बोल रहे एक साल में तो 6 महीने फ्री रहते हैं तुम्हारे, तुम आराम से कोई हाँ, भी साइड हसल कर लोगे। मैं ऐसा सोचा कुछ नहीं अभी होता। यहाँ के असाइनमेंट लिखो, मतलब एमएस अरे यार, हम घर पे आए वो भी रिलैक्स, हम अभी क्या करते हैं 1 महीना ना, हम बोलते हैं कॉलेज के पढ़ाई का कुछ टेंशन नहीं है, चिल मारो, जैसे सेमेस्टर में एंटर करेंगे तब हाँ देखेंगे क्या पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ। ये पता है तो कॉलेज के नहीं तो ज्यादा वही। हेक्टिक शेड्यूल रहता है तो कुछ नहीं हो पाता है। हाँ, तो वही मुझे मतलब मुझे तभी पता नहीं था कि लाइक ऐसा हेक्टिक शेड्यूल होता होगा कॉलेज में। तो मैंने तभी सोच के रखा था कि हाँ डिजाइनिंग वगैरह, मतलब मेरा कैसा शुरुआत से ही इमेजिनेशन अच्छा रहा है, तो चीजें ड्रॉ करना स्केच करना वो सब मेरा अच्छा है। तो मैंने सोचा था कि हाँ फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे तो ऐसा डिजाइनिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे वेब वगैरह कुछ हुआ तो देखेंगे। ये सब सोच के रखा था मैंने। पर जैसे ही मैंने कॉलेज में एंटर किया, फर्स्ट ईयर आया, मतलब मेरे को समझ गया कि नहीं भाई टाइम तो नहीं मिलता। मैं शुरुआत में तुम्हें पता होगा चोपड़े सर नाम के एक सर थे। हाँ है। हाँ याद है, चोपड़े चोपड़े मैथ सर या मैथ्स के राठौड़ सर सर? थे। मैथ्स के सर रे। अरे आपको पता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं होगी वो बात। इनके वजह से मतलब मैं फेल हो गया था लिटरली। वो नहीं है, अभी कॉलेज में नहीं है। नहीं भाई, वो सर मेरे टाइम पे थे, तभी हमें पढ़ाने के लिए थे। दोनों थे, राठौड़ सर थे, चोपड़े सर थे। मैंने दोनों में से किसी एक को, शायद मेरे को याद नहीं, बट किसी एक को जाके बोल दिया था कि सर ऐसा क्यों है कि हमें मॉर्निंग 9 to 4 इधर रुकना पड़ता है, बाकी किसी टास्क के लिए काम ही नहीं मिलता। वो सर देख के मुझे हंसने लगे, वो बोले ये बच्चा आ गया इतने सालों से चलते हुए रूल को तोड़ने के लिए। ये पता है ये हमारे जो, मतलब ये सेम चीज मैंने अपने फिजिक्स वाले सर को पूछी थी। तो बोले, वो शिलार सर। चला नहीं दूसरे को सोचा। हाँ, अच्छा। अब कौन थे सर थे यार, याद भी नहीं आ मानभरे रहा सर। मुझे। हाँ, वनवर सर को। सर मेरे को हंस दिया और मेरे को अब तक उसका आंसर नहीं पता चला।
नहीं वही ना, वो टीचर्स भी शॉक हो जाते कि बच्चे क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं। एंड वो एक्चुअली जो बाहर जो चीजें बताई जाती है ना यूट्यूब या सोशल मीडिया पे, वह वो आधी ट्रू होती है। मतलब हाँ है, होता है, फ्री टाइम होता है कॉलेज में, बट इतना भी नहीं कि भाई मतलब उन लोग ये नहीं बताते कि अगर तुमको कुछ साइड हसल करना है तो कुछ चीजें तुम्हें यहाँ से माइनस भी करनी पड़ेगी कॉलेज में से, जैसे अटेंडेंस कम हो जाएगी, तुम्हें लेक्चर्स छोड़ने पड़ेंगे, ये वो सब नहीं बताते ये लोग, आधी चीजें बताते हैं। तो वो एक मतलब है, मिथ टाइप है बच्चों के बीच में। पर ठीक है, कभी किया ही नहीं फ्रीलांसिंग, हमेशा से करना चाहता था बट कभी किया नहीं। एंड स्टॉक मार्केटिंग मुझे डर लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केटिंग जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना एक्चुअली जो इस बिजनेस में हैं स्टॉक मार्केट हाँ, के, मेरे तो उन्होंने पैसे भी थोड़े से रेकमेंड नहीं अटक किया कि गए थे स्टूडेंट्स इसलिए करना मैंने चाहिए। बंद कर दिया। वही, अरे नहीं, बड़े बड़े लोग भी मना करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंडेड है ही नहीं। ये हम पता है, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ फ्रीलांसिंग का। सो मैं जो फ्रीलांसिंग है ना, हाँ स्पेशली वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग, ये मतलब मैं 9th से कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। सो 9th हाँ 10th हो हाँ गया, इजिली निकल गया। 11th में थोड़ा प्रॉब्लम है, 12th में हमारा लॉकडाउन लग गया। हाँ। तो मेरा मस्त चल रहा है, ठीक है। हम्म। अचानक से कॉलेज आता है, पूरा हाँ शेड्यूल की बैंड बज गई। हाँ। सो मेरा फर्स्ट ईयर मतलब बहुत बकवास गया था। रात को नींद, मतलब प्रोजेक्ट्स रहते थे वो पूरे नहीं हो हाँ रहे, बाकी कॉलेज भी अटेंड करना है। इसलिए सोचा कि भाई हाँ अभी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं, हाँ मतलब प्रोडक्ट की नहीं, सर्विसेज की। मैं हाँ। लेता था, प्रोजेक्ट लेता था, दूसरों अच्छा। से करवा के लेता था, हाँ उनको उनका हाँ कमीशन हाँ दे देता था, और प्रोडक्ट किसी और के पास चला गया। हाँ। सो अभी भी चल रहा है। अच्छा, इसका मतलब स्टार्टअप वगैरह सोचा है, बट पता नहीं अभी क्या चलेगा इसका। वो कैसा है तेरे केस में, कैसा है तूने 9 से ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है ना, तो तेरे हाँ पास एक बिल्डअप है। बट अभी कोई सोचेगा कि हाँ मैं कॉलेज में आके स्टार्ट करूँ, तो कैसा रहता है फ्रीलांसिंग में, तुम्हें क्लाइंट्स मतलब क्लाइंट्स पे एक होल्ड बनानी पड़ती है, जो कि तेरे केस में ऑलरेडी बन चुकी थी 9th हाँ। स्टैंडर्ड से। तो तुझे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई उस केस में। बट अभी कोई स्टार्ट करेगा तो उसे बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा कॉलेज में, जो कि पॉसिबल नहीं होता। और मतलब मतलब मैं जैसे बस ये समझो बोल फॉर रहा था कि एग्जांपल, इवन इफ मैं भी अभी कर रहा हूँ तो मेरे से भी नहीं हो रहा है। भले मेरे पास क्लाइंट्स है, मेरे पास हाँ वही, एक्सपीरियंस है, हाँ मेरे पास स्किल्स है, दिक्कतें तो बहुत आती है यार। हाँ प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। डेफिनेटली। एंड कॉलेज में बहुत सारी नई चीजें आ जाती है कि ये टीचर का है ये ड्रामा हैंडल करो, वो टीचर का वो ड्रामा हैंडल करो। सबसे ज्यादा पेपर्स प्रैक्टिकल्स। एक के बाद एक आते जाते हैं। हाँ। तो एंड कॉलेज में चीजें मिस कर दी तो भी लॉस में रहते हैं हम। कुछ भी बोलो, कॉलेज की चीजें मिस हुई मतलब लॉस होता ही है। हाँ होता है एक्चुअली अपन अवेयर नहीं होते कि चल क्या रहा है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल एक हाँ लेक्चर में मतलब एक समझो मतलब क्वेश्चंस पता पड़ा है और वो आईएमपी क्वेश्चंस थे जो मतलब जो हाँ। इम्पोर्टेंट है, और हमने मिस करी तो Correct. एग्जाम के टाइम पे वो दिक्कत होती है फिर। बहुत इसका बहुत सबसे दिक्कत है। बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, हमारा टीयूसी, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। भाई हाँ क्या हाँ कुछ हाँ। समझ में नहीं आता था। ऑटोमेटा। ऑटोमेटा। ऑटोमेटा में हमारे बैच में 50% बच्चे फेल थे। बट इवन फॉर सम रीजन हम ऐसा नसीब मैम ने से हमको पास बहुत हो गए। बताया था कि ऑटोमेटा हाँ हाँ। बहुत हार्ड है। मेरे को सबसे ज्यादा इजी वही लगा था, नहीं ऑटोमेटा कैसा है, एंड ऑटोमेटा एल्गोरिथम्स। ऑटोमेटा टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर। राधिका मैम ने अगर तुम्हें पढ़ाया तो भाई तुम्हें प्यार हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। एंड अगर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है तो ठीक है। नहीं, इवन हमको तेजस्वी मैम ने सिखाया था, क्या बोलते ऑटोमेटा। मजा आया, बट फिर हाँ भी मैं यूट्यूब पे मेरे को ज्यादा अच्छे समझ में आया। वो हाँ भाई हाँ। जैसे एक एक्चुअली गेट का वो चैनल है, सब्जेक्ट वो ऐसा है बहुत कि प्यारा आप था। जितना सीखते जाओगे उतना आपको अच्छा लगेगा। अपना जितना वही आप हाँ। उसको हेट करोगे तो वो दुश्मन बन जाएगा। एंड एक्चुअली ऑटोमेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मेरी आंखें खोली, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, एग्जाम से एक दो दिन पहले कुछ भी पढ़ो हो जाता है। बट ऑटोमेटा में कैसे हुआ था, मैं तभी ऑटोमेट जब लेक्चर्स चालू हुए, जब उस टाइम पे सेमेस्टर चालू हुआ, तो तब मैं मुंबई में था, तो मैं ये दो बात चार सही है। दिन नहीं मैं आपको बताऊं क्या। हाँ। 2-4 दिन लेट गया था कॉलेज में, जिसकी वजह से ऑटोमेटा का स्टार्टिंग ही मुझे समझ नहीं आया। पूरा सेमेस्टर मेरा ऑटोमेटा वीक था। उस दिन से मेरी आंखें खुल गई कि नहीं भाई, पहला दिन करना रहता है कॉलेज का। बट इसमें भी एक्चुअली एक ये चीज थी। एक्चुअली हाँ बोल रहे। हाँ बोल। अरे भाई हमारा अब हमारा बता दो अभी सत्यवंत सर हमें पाटिल सर थे, बहुत बढ़िया हाँ सिखाते हैं। लेकिन हाँ नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है
अगर आप एक लेक्चर मिस करते हो तो वो दोनों लिंक रहता है, दूसरा समझ में नहीं आता। पॉइंट तो पॉइंट। पूरे हाँ सेमेस्टर का यही सीन था, हमने पहले 15 डेज तो अभी हम दूर रहते तो आते ही नहीं कभी कभी, तो वो मिस हो गया तो मतलब हाँ 2 चैप्टर हो गए, हम समझ में आ रहा चल क्या रहा है, आईपी एड्रेस क्या हो रहा है वो हो रहा है। फिर सर ने जब थोड़ा थोड़ा धीरे हाँ धीरे रिवीजन स्टार्ट किया, फिर पता चला कि अरे ये चीज है। फिर बोला, और एग्जाम के पहले हमने एमएससी में रिस्क लिया था बहुत हाँ बुरे गए थे पेपर, इसलिए ईएससी के टाइम पे थोड़ा समझ सुधर गए और अच्छा पढ़ाई किया। हाँ। नहीं वही, मतलब कॉलेज का असल अलग ही होता है। अच्छा अलग, मैंने एक चीज फेस की थी कि मेरे को हर सेमेस्टर में एक ऐसा सब्जेक्ट रहता था जो मतलब बहुत डिफिकल्ट रहता था मेरे लिए। तो तेरे हाँ ऐसा कभी हुआ है? जैसे मेरे लिए फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स होता है हार्ड होता है, था। और ये पता है सबके लिए सिर्फ होता एक है ही वो। सब्जेक्ट रहता है, ऐसा कोई दो तीन नहीं, सिर्फ एक मतलब सब्जेक्ट। क्या, हाँ मतलब ऐसा तो होता ही है, आगे जाओगे तो एक से शायद ज्यादा भी हो जाए। बट कैसा सीन रहता है, मतलब फर्स्ट ईयर में मुझे इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो आईआईटी जेई का था। तो जो फर्स्ट ईयर की चीजें थी वो मैंने इजीली हैंडल कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया। तो उसकी वजह से मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुआ। बट सेकेंड ईयर में आने के बाद से ना, मतलब सेकेंड ईयर में भी इतना टफ था नहीं, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो था वो मतलब सब्जेक्ट इजी था, बट मुझे समझ में नहीं आया। जो मैम हमें पढ़ाती थी ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो उसकी वजह से मुझे चीजें टफ, मतलब मेरा कैसा हुआ है, जो चीज मुझे समझ नहीं आती मुझे वो टफ जाता है। फिर आगे गया ऑटोमेटा टफ पड़ा, इस सेमेस्टर में मुझे आईएएस टफ पड़ा। तो होता है वो, हर सेमेस्टर में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल को टफ लगता ही है। तो वो तो चलता रहता है, उसका कुछ क्या कुछ कर नहीं सकते हम लोग उसका। उनका तेरे साथ हुआ है? हाँ, हुआ है ना। अच्छा ओके ओमकार। बहुत बहुत। ओमकार। क्या भाई? हाँ भाई अबे तू मेरी पोए मत खोल, तेरा और मेरा सेम रास्ता है, हमें एक नहीं दो दो टफ लगते हैं, तुझे पता है नहीं पता है मेरे को, ऐसा कुछ सब्जेक्ट रखते हैं जो मतलब हाँ टफ है, बट पता है मैं कर हम्म लूंगा। एंड फिर ऐसे कुछ हम्म। सब्जेक्ट रहते हैं जो मतलब भाई बहुत ही टफ रहते हैं, मतलब उसका प्रायोरिटी रहती है कि भाई कुछ भी करके एक्चुअली पास रहो। कुछ सब्जेक्ट हाँ वो रहता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं तू लास्ट तक देखता नहीं फिर भी पास हो जाते हैं आराम से। हाँ जैसे अभी इस सेमेस्टर का बताता हूँ, टीओसी हार्ड है एंड ओएस हार्ड है, ठीक है। तो मेरे को पता था मैं हाँ टीओसी मेरे को आने वाला है और मैं कर ही लूंगा भले ही कितना भी हार्ड है वो। बट देन ओएस हाँ आता है, ओएस इज लाइक वो वाला हाँ। सब्जेक्ट है जिसमें भाई कुछ भी करो भाई पहले पास होना वो तो होता ही है वो, मतलब एक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर एक को एक ही सब्जेक्ट से हार्ड लगेगा, किसी को कोई भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। चलो अले भाई, आप हॉस्टल में रहते हो कोल्हापुर में या फिर घर हाँ है? हॉस्टल है मतलब कॉलेज लाइफ में मैंने दोनों भी एक्सपीरियंस किया है, डे बोर्डर भी एक्सपीरियंस किया है एंड हॉस्टल भी एक्सपीरियंस किया है। सेकेंड ईयर तक मैं, मतलब थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक भी मैं डे बोर्डर था। उसके बाद जब पापा का जॉब मतलब यहाँ पे गुजरात आपके में था। पापा का, हाँ मतलब अभी आप कोल्हापुर में सेटल्ड थे, पापा थे इस अभी हाँ भरूच में आए ऐसे? हाँ, मतलब मेरे कॉलेज के आधे में ही पापा ने जॉब चेंज की, तो फिर तो मुझे अभी आप कॉलेज कहाँ के, रहते हो? अभी फिलहाल तो मैं हॉस्टल पे ही हूँ, मैंने रूम चेंज किया हुआ है। नहीं हॉस्टल कहाँ है, एज इन आप कॉलेज उधर के पास मेडिकल कॉलेज के सामने, मेडिकल कॉलेज रहते के हो? सामने। सही। हम्म। है। अरे यश आप तो जहाँ पे हमारे रहता है पास वहां पे, रहते हो, मिलने आएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। यश जहाँ पे रहता है उसके आसपास हाँ हाँ हाँ। अपन बहुत पास रहते हैं। तुम लोग भी एक हॉस्टलर्स बात हो क्या? बताओ ये, हाँ, हाँ क्या बात हाँ, कर रहे हो? वो नासिक से है, मैं मैं नासिक नागपुर से से हूँ, हूँ। ये नागपुर से है। अरे सही है सही है सही है। ये पता है इसलिए हम मुझे लोग नहीं पता आपसे था। इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हमारे मतलब यहाँ का वाइन फेमस है, इनके यहाँ का संतरा फेमस है। हाँ वो तो मालूम है, तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग दूर से हो। न वो दैट्स द रीजन हम लोग इतना कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मेरा भी ऐसा, नहीं एक्चुअली इवन हम दो मैं बहुत महाराष्ट्रियन दूर हूँ, से। मेरा बिल्कुल महाराष्ट्रियन हाँ बैकग्राउंड नहीं है। सो फिर यहाँ पे आके हाँ मराठी बोलने का मतलब बहुत ज्यादा नया एनवायरनमेंट में आ गया था। एंड इसलिए हाँ। आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी लेकिन मुझे मराठी अभी तक अच्छे से लिखनी नहीं आती। मैं 10th में कैसे तैसे पास हुआ, मैं मतलब भी मैं फिर 6 स्टैंडर्ड तक मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी। पापा का जब पूना में ट्रांसफर हुआ तब धीरे धीरे सीखना हाँ चालू किया। उसके बाद अभी अच्छी अच्छा। खासी बोल लेता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है मैं अच्छी मराठी नहीं बोलता। लेकिन ठीक है, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, मतलब मतलब वैसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना, मैं पूरी वो फ्लुएंट बोलता हूँ।
मतलब संस्कृत भी मुझे हाँ आती थी पहले, अभी तो छूट गई आदत। हाँ, इवन हाँ, पता नहीं है मेरा मुझे भी लगता है, संस्कृत था। मराठी से आप ज्यादा मेरी मतलब संस्कृत अभी अच्छी है। क्या 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 दोनों ने मराठी से बोला, ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया। मराठी से ज्यादा संस्कृत अच्छी है, मतलब व्हेन इट कम्स टू राइटिंग। हाँ बराबर हाँ। भाई राइटिंग, एक बात बताता हूँ, मेरे दोनों ही राइटिंग खराब थे मैं तो हैंड राइटिंग की बात ही जाने नहीं दो। कर रहा भाई। तो अले भाई आप मतलब कैसा, मतलब कि क्या चैलेंजेस हुए डे को, मतलब ऐसे मतलब डे स्कॉलर और हॉस्टल वर्क में? अभी देख, जब मैं डे स्कॉलर था, मतलब देख, एक तो मैं हॉस्टल लाइफ का एक मेरा सबसे बड़ा थैंकफुल हूँ मैं हॉस्टल लाइफ को। क्यों? क्योंकि हॉस्टल पे रहने के बाद ना बच्चे मैच्योर होते हैं। मतलब उन्हें डे टू डे लाइफ में अलग अलग लोगों से कैसे डील करना है, अकेले कैसे रहना है, और लोगों से बात कैसे करनी है, बाहर के लोगों से अपना ईगो, टेम्पर, ये सब, एंगर, ये सब हैंडल करते आते हैं हॉस्टलर्स को। दूसरों के साथ साथ में मिलजुल आपने के सही रहना। बोला। आपको मैं सीरियस सीन पता था, अभी एक फ्लोर पे 8 जन रहते हैं, आपके क्लास के हाँ कुछ रहेंगे, मतलब सीनियर ही है मोस्टली। आप हाँ, कौन से डिवीजन में हो सीएससी के? मैं ए में हूँ, ए। ए में हो क्या? मेरा एक हाँ दोस्त है, मतलब एक यश बोल के, उसका सरनेम याद नहीं है मुझे। एक हाँ रोहन वाघमारे ऐसे, वो मेरे हाँ सीनियर है, हाँ मतलब सामने हाँ हाँ रहते हैं। हाँ हाँ तो क्या सीन रहता है अभी, आपको पता है क्या, सुबह पानी के लिए झगड़ा कौन हाँ कौन पहले बात नहाने जाएगा, वो सब सीन रहता है। फिर उसके बाद संडे के दिन मतलब सबका रूम, मतलब एक पता हो गया, वो एक दूसरी कपड़े धोने फैमिली का। टाइप रहती है। संडे के दिन सबके दरवाजे खोले, कहीं कहीं पड़ा है, कोई कहाँ सो रहा है, कपड़े तो हाँ। फिर एक बार धोने बैठे तो 1 घंटा धोते ही रहते। नहीं, वो अरे वही है कि बाहर इसमें जीना सुखाने का कैसे है वो टेंशन। हॉस्टल सिखा देता है। सबसे मेन बात, पैसे खत्म हो जाते हैं जल्दी, वो हाँ कैसे बस मैनेज करें वो वो अपने से बहुत पूछो। जरूरी है हॉस्टल। पैसे मैनेज करना हॉस्टल सिखाता है। हाँ। नहीं मतलब एक और आप जो, मतलब अभी रूम शेयरिंग पे लेते हो या सोलो रहते हो अकेले? नहीं मतलब मैंने जब हॉस्टल लाइफ एंटर किया, हम लोग 4 लोग एक फ्लैट में रहते थे। अभी जब रूम चेंज किया तो हम 2 लोग एक फ्लैट में रह रहे हैं। मतलब फ्लैट तो नहीं है, वो एक रूम है जिसमें 2 बेड है और एक कॉमन कॉट बाथरूम है। कॉट बेसिस पे हो? कॉट बेसिस पे, हाँ। ओके। मैं मतलब मेरा एक, जरूर मिलने आऊंगा आपसे, मतलब अभी अरे हम श्योर पास ही श्योर रहते हैं, पता चला श्योर, कुछ कुछ काम होगा, मतलब काम नहीं, ऐसे ही मिलते आया करेंगे, कभी भी मजा आता कभी है। भी कभी भी आना, कभी भी आना, कोई इशू नहीं है। वो नहीं, बस मेरा मतलब हॉस्टल लाइफ में मेरा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब अगर ये वीडियो स्ट्रीम भी होता है तो जो भी देखेंगे तो उनके लिए एक ही मैसेज है कि लाइफ में एक बार भले ही 1 साल के लिए हो हॉस्टल पे आके जाओ, तुम्हारे खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। एंड जो सबसे एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज तुम हाँ, यहाँ पे सीखोगे ना, वो है घर की वैल्यू, घर के लोगों की घर वैल्यू, की माँ बाप वैल्यू, की वैल्यू। सबसे ज्यादा घर के खाने की वैल्यू। हाँ हाँ। मतलब कैसा रहता है घर, अब घर मैं में जो लोग रहते हैं अच्छा ना ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात आई है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपके मेस के खाने के ऊपर क्या ओपिनियन है? नहीं, मेरे को लकीली मेस का खाना बहुत अच्छा मिलता है। वो आप वो कौन अलग कौन से बात है मेस कि में हो? मैं साई मेस में हूँ। साई मेस में खाना अच्छा है। मैं खाना आपको अच्छा है है ना बट, वीडियो के बाद कुछ पता था, मैं आपको वीडियो के बाद फोन चलेगा करता हूँ, चलेगा अपन चलेगा। बात करेंगे वो सही इसके बारे में। हाँ। हाँ, नहीं मतलब साई मेस में कैसा है, मैं वहां सिर्फ पहले पल्सेस था। देते हैं खाने के लिए। अच्छा, पल्सेस देता है? उनकी सब्जियों में कुछ वैरायटी होती नहीं है, कभी तो भिंडी, पल्सेस कभी तो देता है फूल वही गोभी तो दे दिक्कत देते है, सिर्फ पल्सेस देता है। हैं। वो एक्चुअली सिर्फ पता है, पल्सेस देते हैं खाने के लिए। वो यहाँ पे सबका मैं हाल है। एक्चुअली ना, मेरा बेस्ट हाँ डिसीजन डिसीजन क्या था पता है क्या, मैंने कोविन ज्वाइन किया। खाने का क्वालिटी उन्होंने मतलब ड्रास्टिक चेंज हाँ होता है, मतलब मेरी पिछली मेस थी, तो हाँ उससे मतलब वही सेम पल्सेस वगैरह वही सब था, तो मुझे एक्चुअली वो थोड़ा सा कैसा, अभी मैं नासिक साइड से, अपन रहते मूडी रहते हैं अपना खाना, हाँ मतलब कैसे घर वालों से, तो आपको हाँ समझ आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। हाँ बराबर, तो यहाँ पे हाँ मतलब कैसे, अभी जो हमारे दादा है वो भी जान पहचान के, कभी मन किया ऑमलेट बना देते हैं हमारे लिए, मतलब हम डिमांड पे हाँ। ऑमलेट वगैरह। संडे को तो क्या है बोले, क्या खाना रहता है भाई, खाओ पियो सो जाओ। नहीं वो तो है, गोविंद का मैंने संडे को चिकन मजा आता ट्राई है। किया है, संडे वाला बहुत अच्छा रहता है।
सो आप भी एग्री करोगे है ना? हम है, नाश्ता गोविंद ही का नहीं खाना करते है, संडे गोविंद को। में जाने के लिए डर लगता है क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। एक्चुअली कैसा होता है क्या, एक बार आपको आदत हो गई ना कि हाँ मतलब भीड़ की, तो ऐसा हाँ कुछ लगता नहीं। वो भीड़ कब रहती है हाँ जब आप गलत टाइम पे पहुंच जाते हो। अगर हम जैसे हमको पता रहता है हाँ कि भीड़ कब है, तो हम सीधा लेट आते हैं 9:30 बजे, तो भीड़ मिलती नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन क्या है, अभी खाने के लिए भी क्या है, एक एक बात सीखी है मैंने, खाने पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। खाने पे कॉम्प्रोमाइज हम्म। करोगे तो आपकी हेल्थ खराब होती है। वो तो है, वो तो है। और खाना आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, ये सब हो गया। मैंने पूछना था कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या सीन है, मतलब आप पे करते हो या ओनर के पास है? नहीं, जहाँ पहले था वहां पे बिल आता था हमको, बट हम 4 जन के बीच में ज्यादा नहीं, 600 से 650 बिल आता था। अभी जहाँ वापस पे क्या, नया रूम लिया एक है। एक के लिए 650? नहीं 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 नहीं, चारों के बीच अच्छा, में, पूरा चारों के मिला बीच के? में। हाँ, पूरा हाँ मिला पूरा, के। मैं वही सोचू भाई 650 एक को आ रहा है, मतलब नहीं नहीं क्या हो रहा नहीं नहीं, चारों के बीच में आता था। अभी जहाँ नया लिया है ना रूम, वहां पे वो इंक्लूडेड ही है। सही है। हमारे इधर होता था पहले, मतलब अभी भी हो रहा है। है? ये बढ़िया है, क्योंकि क्या होता है हम्म। अभी मैंने हमारे मैंने इधर सुना है है, ना, पहले रोहन कुछ मेरे को ऐसा बताता अलाउड था। नहीं था, ठीक है। रोहन वाघमारे बताता था मेरे को कि लैपटॉप चार्ज करने पे भी चिल्लाते हैं शायद तुम्हारे इधर। अरे बाबा, हाँ। आपका सीन बताता हूँ अभी। ये तो हमारा ओनर शायद देखेगा ही नहीं वीडियो, तो हाँ। 200 रुपए ऐसे यार, ऐसे रिश्ते। पैसे क्यों मेरे 1 तारीख को चक्कर आता है उनका, संडे को हाँ हर हफ्ते के पहले, मतलब हर महीने के पहले संडे को आते वो पूछते हैं। और हाँ एक्चुअली ऐसा था पहले ना, अभी ज्यादा बच्चे नहीं थे ना, और उनको कैसा हाँ लैपटॉप एक ज्यादा एनर्जी खाता है, तो ऐसा था। जब हाँ अभी अभी ऐसा चिल रहता है, वो उनको पता है कि कंप्यूटर के ही बच्चे सारे मोस्टली, इनको लगता है लैपटॉप, तो उन्होंने क्या बेस्ट काम किया, सबसे हाँ 100 100 रुपीज रेंट बढ़ा लिया। फिर भी है ना, हाँ। फिर भी हम सबको रेकमेंड करते हैं, कब मूड चेंज हो जाए पता नहीं, तुम कड़ी लगाओ, रूम लॉक करो, फिर तुम्हें जो करना है करो कंप्यूटर के साथ। नहीं, वो मैंने सुना है उससे, उसके किस्से सुने। मैं बोला भाई ऐसा कैसा हॉस्टल में रहता है तू। अच्छा, ऐसा कोई हॉस्टल में कोई कांड किया है? नहीं लेकिन क्या है मालूम है क्या, मतलब हमारा अभी हॉस्टल बेसिक। बहुत सही है, अंकल तो बहुत सही है। हाँ हाँ। नहीं, हॉस्टल में कांड मतलब हम लोग एक्चुअली बहुत सीधे आपने एक साधे सुना बच्चे हैं। हाँ हाँ नहीं नहीं, हॉस्टल में सीधे साधे भी बिगड़ जाते हैं। हमने नहीं, वो मतलब वो हमने, ठीक है, बट कांड इन द सेंस वैसा कुछ मतलब बड़ा नहीं, अल्कोहल कुछ वगैरह भी। वो सब कभी कुछ ट्राई नहीं अरे आपको एल्कोहल की कहानियां सुननी है? ये अखिलेश बैठा है ना, इसके मेडिकल वाले दोस्त है रूममेट। किया। सबसे मेडिकल वाले 10 स्टेप आगे आपको रहते मैं हैं हमसे। इनके रूम मैं वो बात सही है। आप, अरे अखिलेश, इनको तुम्हारा इस तरह का सीन बता ना क्या था। अरे रहने दे। अरे हमारे इसमें भी ऐसी था, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें है ना, वो सब अलाउड नहीं हाँ थी। मतलब लैपटॉप वगैरह नहीं, हाँ पापा ने बात वगैरह की थी, तो एटलीस्ट लैपटॉप तो भी अलाउ किए हाँ थे। ठीक है, तो इस्त्री वगैरह थी। हाँ मस्त बच्चे इस्त्री मार रहे थे। एंड एक दिन क्या हुआ, जो मतलब हाँ। ओनर है वो आ गया और हम इस्त्री मार रहे हैं। इतने मतलब क्या बताए, इस्त्री इस्त्री उसने फेंक दी ऐसा। और फिर उसके बाद फेंक दिया। हाँ, मतलब हम लोग कितना सेकंड फ्लोर पे रहते थे, वहां से उसने इस्त्री फेंक दी और वो सीधा गई जो मेडिकल का जो पार्किंग है ना वहां पे। हाँ हाँ। हमने बताया जो जिसमें क्या किए, टॉयलेट का दरवाजा रहता था वो तोड़ दिया। तोड़ दिया। एंड लेकिन ये चीज पता है लेकिन हमको ये बाद में दिक्कत तो तुम्हें ही हो ही रहेगी, टॉयलेट का दरवाजा हाँ कैसे बंद होगा। वही बोलने वाला था। गलत दरवाजा तोड़ दिया। हाँ, नहीं, हमने पता है एज इन फर्स्ट ईयर में वो क्या था, ग्राफिक्स की शीट्स नहीं होती थी क्या, वो चिपका के हाँ। रखे थे। भाई भाई भाई। लेकिन क्या है, अभी ये होता। हमारा जब ओनर से जितना अच्छे से रहो वो उतना आपका मन, अभी कैसा रहता है, मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा ओनर बहुत फर्स्ट क्लास, उसको पेमेंट टाइम पे कर दो तुमको दिखेगा भी नहीं महीना भर। वो मतलब हाँ चक्कर विक्कर मस्त लगाता है, हाय हेलो करता है, हो गया काम। मुझे तो हाँ एक बार भी ऐसा नहीं
हुआ कि मुझसे पैसे मांगना है, क्योंकि मेरा टाइम पे चला जाता है। और उनका अगर हाँ समझो कोई ऐसा सो रहा है, एक बार मेरा एक सीनियर सो रहा था एआई में विवेकानंद हाँ में। वो शायद हाँ। टावर में था। वो अंकल आए, बोले क्या है ये, ऐसे कौन सोता है जो मतलब ऐसे। समझ वो अंकल मतलब ऐसे थोड़ा इसका रे, ऐसा कौन सोता है। बहुत सही, हम मतलब बहुत एंजॉय करते हैं वो। अभी हम कभी समझो मूड खराब हुआ तो हॉस्टल के दोस्तों से बात करते हैं, मजा आ जाता है। हाँ हाँ। नहीं वो एक है, वो होता है, मतलब हॉस्टल भी एक फैमिली जैसे हो जाती है। ओमकार, मीटिंग खत्म होने वाली है, और एक लेते हैं। मैं न, न, हाँ मैं अले को नया लिंक भेज रहा हूँ। ओके, तो चल अभी के लिए भेज वाली चलेगा। दिया, मीटिंग एंड आ करते हैं। जाओ वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ।